अस्सलाम वालेकुम। जी फारिया बीबी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अल्लाह का शुक्र है। ठीक हूँ। बस थोड़ा फीवर हो गया है। ये तो मेरे साथ भी यही है, सबके साथ ही ऑलमोस्ट यही है। मौसम में कुछ इस किस्म का है। और मेरे साथ तो ये है कि बहुत ज्यादा सर्दी में, बहुत ज्यादा उसमें ना, लेट नाइट सुबह तक बैठे रहे। अब ये हालात यही हैं आप वाले सारों के, मिलते जुलते हैं। जी जी सर, बिल्कुल वायरल फैला हुआ है ग्रुप में तो खास तौर पर। और सुनाए, तैयारी का क्या हाल है? सर कैसी तैयारी इसकी? वॉइस ओवर की? जी बस हाँ। सर, वैसे ही चल रही है असल में। जॉब की मसरूफियत कुछ ज्यादा ही है आजकल। हाँ तो ये तो बस, है। और तबीयत की खराबी, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब ये जो है ना जी, आपने हमने जो है ना, अब दिन दिन हमारे रह गए हैं बहुत थोड़े से। ठीक है, इस क्लास के जी कंप्लीट होने के। तो इसमें मैं खास तौर पर मैं आपसे जो गुजारिश ये करना चाहूंगा, माशाल्लाह आपका शोबा है, आपको ज़रूरत इसकी ज़्यादा रहनी है। जी सर। मैं एक चीज़ इसकी ये देख लूं कि कुछ लोग ग्रुप में अभी तक नहीं हैं। जी सर, शायद थोड़ा टाइम लग गया उठाने में। असल में मैं लेट हो गया। एक हमारा कंपटीशन चल रहा था डिजिटल हब का। जी तो उसी में हम लोग ना, उसी में बिजी थे। तो अभी बस वो क्लास अभी जबरदस्ती यूं समझ लें कि हमारा एक फाइनल सेगमेंट था, वो हमने किया है। तो जबरदस्ती क्लास खत्म की है। अच्छा, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि आ, आपने इसकी प्रैक्टिस को, अगर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप देखें कि बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं, जो जी कौमी सतह के खेल बाहर के मुल्कों में खेल के आते हैं, तो उनको उनको भी रियायत नहीं है। नेट प्रैक्टिस करना उनके लिए बिल्कुल ऐसे है कि वो ज़रूरी है। और अगर कोई किसी वजह से डंडी मार जाता है, तो उसका नुकसान उसको ये होता है कि उसके कोई ना कोई इंजरी, को उसको मसल पुल हो गया, कुछ हो गया, प्रैक्टिस नहीं होती ना। तो हमारा जी भी जो वॉइस ओवर्स का जो मामला है ना, उसमें प्रैक्टिस इतनी ही ज़रूरी है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस को, आपके लिए कोई टाइम ज़रूरी नहीं होता। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि जब हमें साथी कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता। तो टाइम तो आपने निकालना है, वो इस तरह से निकालना है कि आपके सामने बच्चों की कॉपियां भी आई हुई हैं ना, बच्चों की किताबें पड़ी हुई हैं, बच्चों के नोट्स पड़े हुए हैं, कोई पेपर्स चेक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। तब भी आपने उनको इस अंदाज से पढ़ना शुरू कर देना है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इवन ये कि आपके पास क्वेश्चन पेपर सामने पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप पढ़ना शुरू कर दें। व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, आप उसको भी ऐसे पढ़ना शुरू कर दें। कमरे में लगा हुआ कैलेंडर है, उस पर कोई कुरानी आयात या हदीस या कुछ भी लिखा हुआ है, उसको भी आप अपना थोड़ा सा वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हैसियत से पढ़ें। तो मेरा ख्याल है यही प्रैक्टिस है, और इसके अलावा आपने क्या प्रैक्टिस करनी है? जी जी सर, ऐसा मैं कर रही हूँ कि अब जो बच्चों की कॉपी सामने आती है या कोई भी ऐसी इबारत कोई सामने आ गई, किताब कोई खुली हुई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ठहराव के साथ पढूं। जी और बिल्कुल। ठहर ठहर के पढूं। तो एक दो जुमले ही सही, लेकिन रोजाना कोशिश करती हूँ कि मैं भूलूं ना, इस चीज को याद रहे मुझे। माशाल्लाह से सबने जो है प्रोग्रेस ली है, बहुत अच्छा काम किया है। मतलब है, कोशिश यही होती है कि मैं तो डे डे फर्स्ट से आपको सबको सुन रहा हूँ। तो आपने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, सभी ने बहुत बहुत कोशिश की है। और खास तौर पर आपने तो अपनी स्पीड का जो आपका मामला था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने आपको डेमो क्लास में कहा था कि इंशाल्लाह ये तो हल हो जाएगा। फिर जब आपके साथ मैंने कुछ क्लासेस गुजारी, तो मुझे फील हुआ कि ये तो बड़ा संगीन मामला बन रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि आपने अपनी मेहनत से उसको काबू पा लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, मैं बहुत अरसे से कोशिश करती थी, लेकिन मैं काबू
पा ही नहीं सकती थी। वजह ये है कि सभी तेज बोल रहे हैं ऊपर। हाँ, नहीं एक आपने जो माशाल्लाह जी बड़ी मेहनत की है इसमें और बड़ा मजा आया। आपने उसको कंट्रोल किया और आपकी इस पे मेहनत है, आपकी इस पे ग्रिप है। ये ऐसे नहीं हो गया, अचानक से नहीं हो गया, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आरपीएम जिसको हम कहते हैं ना, स्पीड को कंट्रोल करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इवन ये कि जिन गाड़ियों के इंजन के आरपीएम जिसको हम बोलते हैं, जी ये अगर कंट्रोल ना हो तो गाड़ी डिस्टर्ब रहती है। तो आपकी तो आवाज का मामला ऐसा था कि आपने अच्छा खतीब, अच्छा मुकर्रर, अच्छा उस्ताद और अच्छा लेक्चर हमेशा वो होता है जिसको सुन के सब जो है ना महव हो जाए, उसमें डूब जाए। बिल्कुल। और वो उसी बिल्कुल। वक्त मुमकिन होता है जब हम लफ्जों को कमाल ग्रिप से बोलते हैं। अच्छा, अब मेरे सामने एक स्क्रिप्ट मौजूद है, ये स्क्रिप्ट मैं आपके सामने करता हूँ। वो कौन थी? ठीक है। अच्छा। जी जी सॉरी जी, ये वाला स्क्रिप्ट है। जी ये देखें जी, इसको आप अपने सामने ओपन कर लिया आपने? जी सर, ओपन माशाल्लाह किया माशाल्लाह, मैंने। सारे काफी सारे हमारे साथी आ गए। तो चलो ये भी अच्छा हो गया, ये स्क्रिप्ट मेरे सामने मौजूद है। इसमें आपने आज इस आर्ट को समझना है सबने। ये स्क्रिप्ट सारा खोल लें। वो कौन थी, आज गला साथ नहीं दे रहा और सबके साथ ही ऐसा होगा। वो कौन थी, बयाजे रियाज से। अब हमने इसको क्या करना है, इसको मुझे नहीं पता ये स्टोरी क्या है क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं। ठीक है, अभी मेरे सामने ये ओपन हुई है, मैं अब इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब ने, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा सबसे कि किसी भी चीज को सीधा सीधा फ्लैट तरीके से ना पढ़ा कीजिए। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ अल्फाज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कल हमने बात की, माँ, उस्ताद, बच्चा, डॉक्टर, हकीम, मौलवी, खतीब, इंजीनियर, कोई भी, ये वो शख्सियात हैं। इसको जब हम बात करते हैं ना कि मेरी माँ, तो ये मेरी माँ एक बहुत बड़ी हस्ती है। मेरे मेरे अब्बू, मेरे ताया, मेरी खाला, मेरी फुप्पो, मेरे टीचर, मेरे उस्ताद। इसके साथ हम जब बात करेंगे, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं नहीं कहेंगे, मेरे उस्ताद फरमाते हैं। तो ये गैप देना बहुत जरूरी होता है। इससे लफ्जों का तकद्दुस, ओहदों का तकद्दुस, एहतराम पामाल नहीं होता। यूं समझ लें कि जब आप किसी भी इवेंट में, हम लोग क्या करते हैं, खास तौर पर जब हमारा कोई बड़ा कोई इवेंट होता है शादी खुशी का, तो हम चंद लोग ऐसे खड़े होते हैं वेलकम करने के लिए कि इस टेक्निक से हम सबको वेलकम करते हैं कि हर आने वाला समझता है कि यार मुझे इन्होंने बहुत प्रोटोकॉल दिया। हालांकि किसी को भी हम कम या ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं दे रहे होते, लेकिन सबसे हम इस तपाक से मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर आने वाला ये समझता है कि यार मुझे इनफरादी तौर पर इन्होंने बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल दिया है। तो इसी तरह से जब आप कोई तहरीर पढ़ते हैं, तो कुछ चीजों को प्रोटोकॉल अगर आप नहीं देंगे तो वो इंसाफ नहीं होगा, और वो समझ लें कि आपने उनकी इंसल्ट कर दी, उनकी तौहीन कर दी, और उनकी अहमियत को आपने खत्म कर दिया, अगर आप उनके प्रोटोकॉल को बजा नहीं लाएंगे। जी सर। तो ये अब स्क्रिप्ट मेरे सामने मौजूद है। फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। नंबर अजनबी सा था। अजनबी कहते हुए ना आपको फील होना चाहिए कि अजनबी कह रहा हूं मैं। फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। नंबर अजनबी सा था। मैंने तवज्जो न दी। जब तीसरी बार मुतवातर घंटी बजना शुरू हुई तो बादल नखास्ता फोन उठाया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी का सुना, वीडियोस भी देखी हैं। खुदा की पनाह, इतनी शदीद सर्दी।
दर्जा हरारत -12 तक पहुंच गया है। रात को तो मजीद ठंड होगी। अपना बहुत ख्याल रखो। आवाज किसी बुजुर्ग खातून की थी। मैंने रोक कर बताना चाहा कि मोहतरमा, ये गलत नंबर है। आप शायद कहीं और फोन करना चाह रही थी, मगर उन्होंने मौका ही ना दिया। बात जारी रखी। मोटे कपड़े पहनना, सर पर टोपी पहने रखना, और हाँ, गैस के हीटर का ख्याल रखना। रात को सोते हुए वॉल्व बंद कर लेना। मैंने हीटर की तरफ देखा, जो अब बमुश्किल टिमटिमा रहा था। इस शदीद ठंड में अगर गैस चली गई तो रात काटना मुश्किल हो जाएगी। मैंने सोचा। दूसरी तरफ से हिदायत का सिलसिला जारी था। और हाँ, असल बात तो मैं भूल ही गई। बेटा, मेरा एक काम तो करो। जी कहिए। अब मैंने उनकी बातों को गौर से सुनना शुरू किया। वो ऐसा है कि एक बहुत ही बूढ़ी बुजुर्ग खातून है, मेरे कबीले से। कुली कैंप से आगे कोह महरदार के दामन में रहती हैं। अकेली है। नजर भी कमजोर है। लावारिस है। इस खून जमा देने वाली ठंड में खुदा जाने किस हाल में होगी। तो मेहरबानी करो, उसकी खबर लो। कुछ गर्म कंबल लिहाफ वगैरह उस तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें उसकी रिहाइश का पता बता देती हूँ। मैंने चाहा कि उन्हें रोककर बता दूं कि बीबी, आप न जाने कहाँ रिंग किया है, मैं तो आपको जानता तक नहीं। फिर न जाने क्यों ऐसा ना कर सका, और खातून के बताए हुए एड्रेस को जहन नशीन करता रहा। खातून ने ढेर सारी दुआएं देते हुए फोन मुनकता कर दिया। अब मेरे जहन ने काम करना शुरू किया तो मुझे ये सब ख्वाब सा लगा। हैरान था कि मैं ये सब सुनता क्यों रहा। जी चाहा फोन करके माजरत कर लूं कि मोहतरमा, सॉरी, आपने रॉन्ग नंबर पे फोन किया। लेकिन ऐसा ना कर सका। दूसरी सूरत यह थी कि चुपचाप उनकी हिदायत पर अमल करूं। लेकिन इस ठंड में बाहर बर्फबारी हो रही थी। 5-7 मिनट इसी सोच बाजार में गुजर गए और फिर मैंने फैसला कर लिया कि खातून की हिदायत पर अमल करूं। न जाने वो लावारिस बुढ़िया किस हाल में हो। ठीक है जी। अब आपने सुना, बड़ी जी सर। सर दिलचस्पी पूरी लेके। पढ़ दो। बड़ी जिस क्या फरमा रहे हैं? सर ये बहुत लंबी है, मैं चाह रही थी कि आप पूरी पढ़ दो। पूरी पढ़ दूं? चलें जी, पूरी पढ़ देता हूँ। लिहाफ से बाहर निकला। गर्म कपड़े पहने। गैलरी से होता हुआ स्टोर तक पहुंचा। दरवाजा खोला। अपने कमरे से बाहर हर शय यख बस्ता हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके से बदन में झुरझुरी सी आ गई। एक गरम लिहाफ, दो चादरें, तकिया वगैरह लेकर बाहर आया। सामान गाड़ी में रखा। कांपते हाथों से गेट खोला। बाहर बर्फ के गाले बारिश बारिश के पानी के साथ जमीन पर तह जमाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। गाड़ी ने स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लिया और थोड़ी देर बाद मैं छावनी के गुलिस्तान रोड पर रवां था। मोड़ मुड़ते ही जमजमा मार्केट आ गई। सोचा कुछ खाने का सामान भी ले लूं। मीर कलम के स्टोर से, जो मीर कलम के खोखे के तसलसल में अब एक स्टोर की शक्ल इख्तियार कर चुका था, कुछ बेकरी का सामान साथ लिया और गाड़ी कूली कैंप के रास्ते पर डाल दी। खातून का बताया हुआ एड्रेस मुझे याद था, बल्कि पूरा इलाका मेरा देखा वाला था। और अगर मेरी याददाश्त साथ दे रही है तो चंद साल पहले मैंने एक बुढ़िया को चंद जानवरों को हाँक कर ऊपर पहाड़ी की जानिब जाते देखा था। हैरान था कि इस इंतहाई हसास इलाके में ये मरी कबीले की खातून कैसे रिहाइश पजीर है। मालूम हुआ छावनी से ऊपर के इलाके में मरी कबीला आबाद था, इसीलिए इसे आज भी मरी आबाद के नाम से पुकारा जाता है। कबीला यहां से चला गया, लेकिन इक्का दुक्का लोग अब भी पहाड़ में गार बनाकर रहते हैं। सिक्योरिटी पर अपनी शिनाख्त कराते हुए मैं कुछ ही देर में उस गार के दहाने पर था जिसकी निशानदही खातून ने की थी। गार के मुंह पर लकड़ी का दरवाजे नुमा तख्ता लटका हुआ था, जिसकी दर्जों से धुआं की कसीफ बादल निकल रहे थे। एक पत्थर से दरवाजे को खटखटाया। जवाब न पाकर कवाड़ को धकेला। खूब अंधेरे में एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती बाहर निकल आई। मैंने पूछा, कोई है? जवाब में अंधेरे कमरे के कोने से आवाज आई, आ जाओ, आ जाओ। मैंने मोबाइल की रोशनी में देखा, एक नहीफ नजार बुढ़िया गार के कोने में बोसीदा कपड़े लपेटे सिमटी बैठी थी। करीब ही चूल्हे में चंद गीली लकड़ियां सुलग रही थीं। मैंने लिहाफ बुढ़िया पे डाल के
मैंने लिहाफ बुढ़िया पे डाल के खाने की अशिया करीब रखनी और पूछा, अम्मा आप ठीक तो हैं? बुढ़िया ने अस्बात में सर हिलाया। मैंने खाने पीने की चीजें करीब करके रुखसती की इजाजत चाही। अंधेरे कमरे में भरे धुएं से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बुढ़िया ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर मुझे दुआ दी और जाने की इजाजत दे दी। शदीद ठंड में कपकपाता हुआ अपने कमरे में वापस आया। कुछ ठंड उतरी तो चाहा कि खातून को बता दूं, उनकी हिदायत पर अमल कर आया हूं। मोबाइल पर आए हुए नंबर पर रंग किया। दूसरी तरफ से कंप्यूटर की आवाज आई, आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं, शायद गलत नंबर डायल हो गया हो। मैंने दोबारा डायल किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन जवाब हर बार एक ही था। आज इस बात को गुजरे 1 साल से जायद का अरसा हो चुका है। अब भी मैं कभी कभार ये नंबर डायल कर लेता हूं। जवाब वही पुराना, आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं। ठीक है। अब ये सारी कहानी जो मैंने सुनाई है, मैंने इसमें से कोई भी लाइन, कोई भी लफ्ज जबरदस्ती नहीं सुनाया। मतलब मैंने उसको भरपूर तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। हालांकि ये मेरा फर्स्ट टेक था। अगर मैं अब दूसरी मर्तबा पढ़ूंगा तो मजीद इसकी गलतियां जो मुझसे हुई हैं मैं उसको सुधारने की कोशिश कर सकता हूँ। और तीसरी मर्तबा तो क्या ही बात है। तो ये चीज है कि आप जब पहली दफा ही पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त में भी आपके पास ये गुंजाइश नहीं होती कि मैंने इसको पढ़ा नहीं और प्रैक्टिस नहीं की। जब आप पढ़ रहे हैं तो लफ्ज लफ्ज के साथ जुड़ते चले जाते हैं। कभी आपने कभी भी कोई भी चीज आप जब पढ़ते हैं तो आपने वो पहली दफा ही अगर पढ़ी पढ़ी हो तो तसलसल तो बनता चला जाता है। ये बात तो नहीं है कि आप पहली दफा पढ़े और आपको समझ ना आए। तो ध्यान से आप पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ये अच्छा होगा। फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। बड़ी देर, फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी, एक लाइन नहीं है। एक लाइन करना चाहे तो हो सकती है। फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी, नंबर अजनबी सा था। मैंने तवज्जो न दी। इससे क्या होगा, ये स्टाइल भी ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको सांस चढ़ जाएगा, आपको सांस का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई बात? मुझे समझ में आ गया, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन नहीं जी। फारिया बीबी, आप इसको पढ़िए, एक लाइन को, एक लाइन को पढ़िए पहले। फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी, नंबर अजनबी सा था, मैंने तवज्जो न दी। जब तीसरी बार मतवातर घंटी बजना शुरू हुई तो बाद ने नाख्वास्ता फोन उठाया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी का सुना, वीडियोस भी देखी है। खुदा की पनाह, इतनी शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -12 तक पहुंच गया है। रात को तो मजीद ठंड होगी, अपना बहुत ख्याल रखो। ठीक है सर, मैंने ज्यादा पढ़ दिया, आपने ठीक है, टाइम। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने जी। उसके आपके बाद तंजीला मादी जी सर। जी, पढ़िए। फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी, नंबर अजनबी सा था, मैंने तवज्जो ना दी। जब तीसरी बार मतवातर घंटी बजना शुरू हुई तो बादल नाख्वास्ता फोन उठाया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी का सुना। अब ये देखें, वीडियो। आप सुनिए सुनिए सुनिए। आप सारी आवाजें एक ही टोन में पढ़ रही हैं। ठीक है, सारी लाइनें एक ही टोन में पढ़ रही हैं। आपको कहीं पर भी, आप देखें ना, फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी, नंबर अजनबी सा था, जी मैंने तवज्जो न दी। जब जी तीसरी बार मुतवातर घंटी, आप इसको लूज क्यों कर रहे हैं? लूज नहीं करना, एनर्जेटिक होके पढ़ना है। अभी तो बात शुरू हो रही है, आप यहीं से लूज होना शुरू हो गए हैं, इसको टेम्पो को जी आपने। ठीक है। अच्छा, हेलो, मैंने धीरे से कहा। जी
आगे कोई और बोल रहा है, आप वो भी उसी तरह से ही बोल रहे हैं जैसे पिछली लाइनें बोल रही हैं। देखो बेटा, थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए। देखो बेटा, बोले। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी का सुना, वीडियोस भी देखी हैं। खुदा की पनाह, इतनी शदीद सर्दी, दर्जा दर्जा हरारत -12 तक पहुंच गया है। रात को तो मजीद ठंड होगी। अपना बहुत ख्याल रखो। आवाज किसी बुजुर्ग खातून की थी। अभी मैंने आपकी आवाज बुजुर्ग खतून वाली है? नहीं। फिर कौन बनाएगा? आप ही ने बनानी थी ना बुजुर्ग खतून वाली आवाज। जी। हाँ, आप इसको पढ़ेंगी, दोबारा से प्रैक्टिस करेंगी और फिर मुझे आप रिकॉर्ड करके सेंड करेंगी, ठीक है? इंशाल्लाह सर जी, इसके भी मैंने सुने हैं, सेंड हाँ, करूंगी। बिल्कुल बुजुर्ग खातून बन के आपने सेंड करना है। और जो जी ठीक है सर। नौजवान वाला है वो नौजवान में, बुजुर्ग की खातून वाले बुजुर्ग स्टोरी टेलर की अपनी आवाज होती है, वो अपनी भी रखनी चाहिए। इरफाना करीम साहिबा। जी इरफाना। जी सर, मैं सुनाती जी हूँ। पढ़िए जी, पहली दो तीन लाइनें। वो कौन थी, इसके। ब्याजे रियाज से। जी। फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। हम्म। नंबर अजनबी सा था। मैंने तवज्जो ना दी। जब तीसरी बार मतवातर घंटी बजना शुरू हुई तो बादल बादल नाख्वास्ता फोन उठाया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी का सुना, वीडियोस भी देखी हैं। खुदा की पनाह, इतनी शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -12 तक पहुंच गया है। रात को तो मजीद ठंड होगी। अपना बहुत ख्याल रखो। आवाज किसी बुजुर्ग खातून की थी। मैंने रोककर बताना चाहा कि नहीं मोहतरमा, ये नहीं नहीं गलत नहीं, नंबर। नहीं भाई, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। सारी आवाज शुरू से लेकर आखिर तक आपने एक ही स्टाइल में पढ़ी है। फिर पढ़ू। पढ़ लें आप, बाकियों ने भी पढ़ना है, दो लाइनें आप पढ़िए, लेकिन माहौल चेंज कीजिए जरा। फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। नंबर अजनबी सा था। मैंने तवज्जो ना दी। जब तीसरी बार मतवातर घंटी बजना शुरू हुई तो बादल नाख्वास्ता फोन उठाया। हम्म। हेलो, मैंने धीरे से कहा। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी का सुना, वीडियोस भी देखी हैं। खुदा की पनाह, इतनी शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -12 तक पहुंच गया है। रात को तो मजीद ठंड होगी। अपना बहुत ख्याल रखो। आवाज किसी बुजुर्ग खातून की थी। मैंने रोक कर बताना चाहा कि मोहतरमा, ये गलत नंबर है। आप शायद कहीं और फोन करना चाह रही हैं। ठीक है, इसमें मगर आपने ये उन्होंने जो मौका पिछला ही नहीं पोर्शन दिया। है ना, ये आपने, ये जो देखो जी जी। बेटा मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी, ये आपने बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है या जी शायद आवाज ब्रेक हो रही है। तो जब आपने, मैंने रोक कर बताना चाहा कि मोहतरमा, ये बोलते हुए आपका टेम्पो जो है वो स्लो हो गया या शायद सिग्नल की वजह से ऐसा फील हुआ है, तो आपने भी इसको पढ़ के, सारे का सारा नहीं पढ़ना, एक पहरा या दो पहरे आपने पढ़ के मुझे जी जी। रिकॉर्ड करके आपने सेंड करने हैं, ठीक है? सही। सही है। ओके। आजम सर हुसैन आपकी भी साहब। लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैंने कैसे न, पढ़ा था? जी आपने पढ़ा है। जी। आप पूछ रही, कौन पूछ रहा है? जी मैं फारिया सर, मैं पूछ रही हूँ कि आपको आवाज पहुंच रही थी क्योंकि लाइन ड्रॉप हो गई थी। नहीं नहीं, हमें तो आपकी आवाज आ रही थी। अच्छा, ठीक है, यहाँ से बंद हो गया था। हाँ, नहीं नहीं, आपने पढ़ा है पूरा उसको, जहां तक पढ़ा था हमने सुना उसको। अच्छा ठीक। और आपने इसको अच्छा पढ़ा है, जी। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। आपका, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपका टेम्पो माशाल्लाह अब नॉर्मल है। शुक्रिया सर, नॉर्मल इंसानों में तो शुमार हुई मैं। नहीं, जिनका टेम्पो नॉर्मल हो ना, वो नॉर्मल इंसानों में शुमार नहीं होता उनका। जैसे कल अच्छा। मैं आजम साहब को कह रहा था कि आपकी आवाज नॉर्मल नहीं है।
तो नॉर्मल आवाज तो नॉर्मल लोगों की होती है। हाँ वो तो ठीक है है। सर, नॉर्मल का ऑपोजिट तो बड़ा खराब हो। नहीं जी, अस्सी को नॉर्मल थोड़ी है, हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कमाल हो। हाँ, हम क्यों अब नॉर्मल अपने आप को गिने, हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉर्मल होंगे जो होंगे, हमको नॉर्मल थोड़ी है। अच्छा देखें, लफ्जों का चुनाव अपनी शान के मुताबिक कैसे बंदा कर लेता है, यही खूबसूरत चुनाव है कि जब आप किसी को इज्जत, किसी को तकरीम देने के लिए, प्रोटोकॉल देने के लिए कुछ ऐसा एहतमाम करते हैं। जैसे मैं, हमारी तरफ रिवाज है कि हम घुटने पर हाथ लगाते हैं। हमारी तरफ रिवाज है कुछ एरिया में, हम अपने बुजुर्गों के, अपने अपने से बड़े जिसको हम बहुत ज्यादा एहतराम देते हैं, तो उसके घुटने को झुक कर हाथ लगाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमने उसको तहे दिल से इज्जत दी है। इसी तरह से हम सिंध में हम जाते हैं तो हम वहां पर हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के ऐसे झुक के उनको मिलते हैं। तो ये भी एक इज्जत एहतराम का तरीका है। तो जब हम बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, तो जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हुए उसको उसका इज्जत, उसका वो मकाम नहीं देंगे जो उसका बनता है, तो बिल्कुल ऐसे होगा कि 500 लोगों की गैदरिंग में आपने कुछ लोगों को तो इज्जत से बड़ी एहतराम दिया और बाकी लोगों को आपने सबने कहा कि चलो अभी बैठ जाओ, जिसका जहां सीट मिलती है बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। हमने एक एक लफ्ज के, एक एक लफ्ज को उसकी अहमियत के साथ पढ़ना है। अब ये देखें, मैं मैं कई ड्रामे इसमें करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ड्रामे क्या होते हैं? फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी, नंबर अजनबी सा था। मैंने तो ये, अब मुख्तलिफ चैनल्स पर इस किस्म की स्टोरियां भी सुनने में मिलती हैं कि अच्छी भली स्टोरी भी ऐसे लगती है कि हॉरर मूवी है, अच्छी भली स्टोरी भी लगती है कि सस्पेंस है। ये उनका स्टाइल है कि अच्छे भले मजमून को वो सस्पेंस करके पेश करते हैं, वो एक ट्रैफिक घेर लेते हैं। हम तो अभी सीधा सीधा पढ़ना सीख रहे हैं। फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी, नंबर अजनबी सा था, मैंने तवज्जो न दी। जब तीसरी बार मुतवातिर घंटी बजना शुरू हुई तो बादल नखास्ता फोन उठाया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी का सुना, वीडियोस भी देखी हैं। खुदा की पनाह, इतनी ये नहीं शदीद अच्छा, सर्दी है। ये नहीं अच्छा। भाई ये मैं बता रहा हूं कि वेरिएशन है, वेरिएशन है कि आप मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ सकते हैं, एक ही चीज को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ सकते हैं। तो जो मुझे बेस्ट वे लगा, मैंने तो जी, उसी में आपको सुनाया पहले कि ये बेस्ट वे है जिसमें वो हम, सही बात है। हाँ, ड्रामे नहीं कर रहे। अब बेस्ट, अच्छा आज आपने खुद ही कबूल कर लिया, बेस्ट वे कौन सा है? जो आपका नेचुरल वे है। ठीक है, जो मैंने पहले पढ़ा वो मेरा नेचुरल एक वे था बोलने का अंदाज। मैंने उसमें कहीं किसी किस्म की ये वाली छेड़छाड़ नहीं की थी। मैंने उसको लफ्जों को अकीदत से, उसकी मोहब्बत से, एहतराम से पढ़ा जरूर, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ऊपर कोई टॉपिंग करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए वो आपने कहा कि अच्छा लगा। इसी तरह से आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज जो बहुत सादगी से अदा होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मिसाल के तौर पर, आजम साहब होल्ड कीजिएगा, सर सर सर। गल वध गई हूं। जनाब। हाँ जी, ये जो, सर दिल से निकलती है जो बात असर रखती है। अब ये देखें, मैं ये एक एक आम सी लाइनें हैं। आम सी लाइनें से मुराद ये है कि शायद लोगों के लिए बड़ी आम सी लाइनें हो, इसको पढ़ के इग्नोर कर देते हो, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूं कि अगर आप इसको पढ़ें और किसी समवन स्पेशल के लिए पढ़ें, मेरा ख्याल है सारी रात उसको नींद नहीं आनी। अब ये समवन स्पेशल कौन हो सकता है? कोई भी ऐसा, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका पार्टनर, आपका चाहने वाला, कोई भी, मतलब जो भी स्पेशल है आपके लिए, आपका कुछ भी हो सकता है। तो अब ये एक लाइन है, ये लाइनें हैं, मैं पढ़ रहा हूं। फोन की हर घंटी, दरवाजे की हर दस्तक, कदमों की हर चाप, हवा की हर सनसनाहट, चाय का हर दूसरा कप,
तेरे गुमा के इस तारे हैं, जब से हम ये दिल हारे हैं। सीधी सीधी सी बात थी, लेकिन ये बात करते हुए मैं तो ये फील कर रहा हूँ, यकीन करें मैं ये फील कर रहा हूँ, कदमों की चाप भी, चाय का दूसरा कप भी मुझे फील हो रहा है कि मैंने दूसरा कप पिया है। और तेरे गुमा के इस्तारे थे तो मैंने पढ़ा है, जब से हम ये दिल हारे हैं। मतलब है, एक कैफियत को बयान करना है, और जब आप कैफियत ही किसी को बयान नहीं कर पा रहे तो फिर आप कैफियत तो बयान कर ही नहीं रहे। मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता मोहब्बत कैसे की जाती है। मछलियां मुअल्लम की मोहताज नहीं जो उन्हें तैरना सिखाए, और चिड़ियों को उस्ताद नहीं चाहिए जो परवाज के इस बाग सिखाए पढ़ाए। तुम्हें खुद तैरना है, तुम्हें खुद उड़ना है। मोहब्बत दरसी किताबों में नहीं पढ़ी जाती। तारीख के सारे अजीम मशाक अनपढ़ थे। हौसला दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, हिम्मत कर रहा है, हिम्मत बंधा रहा है। तो इसको सॉफ्ट तरीके से पढ़ेंगे तो भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने पढ़ा वैसे भी पढ़ सकते हैं। किसी और अंदाज से पढ़ना चाहे वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये लाइनें हैं, आसान नसरी लाइनें हैं, ये कुछ शायरी नहीं है। आसान नसर है, यूं समझ लें, नज्म है। तो आप जब गजलें उठा के पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो ये अपने आप के साथ आप ये जुल्म करते हैं। गजलें नहीं पढ़नी आपने फिलहाल, जब तक आपको अबूर हासिल नहीं हो जाता उस वक्त आप गजलों की तरफ ना आए। सर जी आ जाएं। सर मुझे मुझे जी क्या जी है जनाब? सर, जी जी आप ही यही संभल। यही जी पढ़ना है सर। जी सर। वो कौन थी? फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। नंबर अजनबी सा था, मैंने तवज्जो न दी। जब तीसरी बार मतवातिर घंटी बजना शुरू हुई तो बादले नखास्ता फोन उठाया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी का सुना, वीडियोस भी देखी हैं। खुदा की पनाह, इतनी शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -12 तक पहुंच गया है। रात को मजीद ठंड होगी, अपना बहुत ख्याल रखो। आवाज किसी बुजुर्ग खातून की थी। मैंने रोककर बताना चाहा कि मोहतरमा, ये गलत नंबर है। आप शायद कहीं और फोन करना चाह रही थी। मगर उन्होंने मौका ही नहीं दिया, बात जारी रखी। मोटे कपड़े पहनना, सर पर टोपी पहने रखना, और हाँ, गैस के हीटर का ख्याल रखना। रात को सोते हुए बल्ब बंद कर लेना। मैंने हीटर की तरफ देखा, जो अब बामुश्किल टिमटमा रहा था। अच्छा, ये उस आजम शदीद भाई, ये जो है ना, आपने ये जो लाइन, आप शायद कहीं और फोन करना चाह रही थी, यहाँ पे आके जी थोड़ा सर। सा सीन चेंज करें ना, माहौल बनाए। अ, मोहतरमा ये गलत नंबर है। जी मोहतरमा, ये गलत नंबर है। आप शायद कहीं और फोन करना चाह रही थी। मगर उन्होंने मौका ही नहीं दिया, बात जारी रखी। मोटे कपड़े पहनना, सर पर टोपी पहने रखना, और हाँ, हाँ, गैस के अब यहाँ हीटर से का। ये जो मोटे कपड़े पहनना है ना, जी इसमें आपने वो फीलिंग्स लानी है जो हमें बुजुर्ग हमारे जिस अंदाज जी में जी कह रहे होते ना कि अभी मोटे कपड़े पा के रखी, ध्यान नाल सिर नंगा ना करी है। जी जी ये जी वो वाली तंबी, वो वाला अंदाज थोड़ा सा लाने की कोशिश करें तो ये और खूबसूरत हो जाएगा। जी। मोटे कपड़े पहने रखना, मोटे मोटे कपड़े कपड़े पहनना। पहनना, मोटे कपड़े मोटे कपड़े पहनना, मोटे कपड़े पहनना, सर पर टोपी पहने रखना, और हाँ, गैस के हीटर का ख्याल रखना। रात को सोते हुए वॉल्व बंद कर लेना। मैंने हीटर की तरफ देखा, जो अब बामुश्किल टिमटमा रहा था। इस शदीद ठंड में अगर गैस चली गई तो रात काटना मुश्किल हो जाएगी। मैंने सोचा, दूसरी तरफ से हिदायत का सिलसिला जारी था। और ठीक है। हाँ, असल ये बात तो मैं भूल ही गई। जी सर। सर, ये आज ये मुझे देखें। भी थोड़ा सा। जी जी हाँ, ये ना वो सिचुएशनल
वो एक्टिंग नहीं हो रही। एक्टिंग नहीं हो रही, बिल्कुल सर, मैं हाँ, मानता हूँ, एक्टिंग नहीं हो रही। बिल्कुल एक्टिंग नहीं हो रही, एक्टिंग होना जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, कोई भी चीज ना जब हम एक्टिंग किए बगैर पढ़ते हैं ना, तो खुद को भी मजा नहीं आ रहा होता, किसी और को क्या मजा आएगा। बिल्कुल मुझे नहीं आ रहा सर, ठीक है ना, तो ये कोशिश देखे कर ना रहा हूँ ये। लेकिन नहीं आ रहा, मजा नहीं आ हाँ, रहा। मजा नहीं आ रहा, तो ये हमें इसका मतलब है कि हम इसको रिपीट कर सकते हैं, हम इसको दोबारा पढ़ लें, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। हमारे पास कौन सा कोई रील चल रही है अभी जरा नुकसान हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जी चल जी रहा जी। है, नहीं मजा आ रहा, डिलीट कर दो, दोबारा कर लो, दोबारा कर लो, दोबारा कर, जब तक हम खुद मुतमईन नहीं है ना जी, पूरा पाकिस्तान कहे वाह 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 और हमें समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ठीक नहीं हुआ। ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कितना बड़ा इनाम है हम सब में कि हमारे अंदर खुद ही एक जज मौजूद है जो हमें खुद बताता है कि भाई नहीं, नहीं सर नहीं जो नहीं। ये ऊपर से फोन की घंटी, ये तो हम अपनी वो एक रुदाद है जो सुना रहे हैं, और हाँ जब ये कॉल का आता है ना, यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा ना वो हाँ। मसला बन रहा है कि वो बूढ़ी खातून का कैसे वो अदा करना है, इसमें थोड़ा सा आके ना वो अब ये समझ देखे नहीं ना, आती कि लहजे को कैसे वो कंट्रोल करना है उसके अब हवाले जब से। मैंने पहली दफा पढ़ा ना, मुझे भी नहीं पता था कि भाई ये क्या जी है, खातून जी कौन है, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब चूंकि इतनी दफा पढ़ चुका है, अब तो सबको अजबर याद हो गई सारी स्टोरी के सीन क्या है। जी अब ये सर, जी इसको थोड़ा सा ड्रामाई अंदाज से बात करें कि फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी, नंबर जी अजनबी सा था, मैंने तवज्जो न दी। जब तीसरी बार मुतवातर घंटी बजना शुरू हुई, तो बादल नखास्ता फोन उठाया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी का सुना, वीडियोस भी देखी हैं। खुदा की पनाह, इतनी शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -12 तक पहुंच गया है। रात को तो भाई, अब हम औरत तो नहीं है ना, हम बूढ़े ही आवाज निकालने की कोशिश करेंगे, हम औरतों वाली आवाज तो नहीं निकाल सकते। तो या अगर बूढ़ी आवाज भी ना निकालें, क्योंकि उसने ये, हमने सिर्फ उसका टेम्पो थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब अपनी आवाज को उसकी आवाज से बदलना है। जी हम बूढ़ी औरत बनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम गलत कर बैठे। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में परेशानी का अवसर डाली है उसमें, कि वो अम्मा जो है ना, वो हमारी बड़ी बहन है, कोई भी है, हमारी को अजीजा है, और वो ऐसी अब मैं बेगम तो कहने से रहा, फिर तुम कहोगे जी थल्ले लग गए ने सारे। यही हिदायत मिलती हैं जब हम किसी और जगह होते हैं। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी का सुना, वीडियोस भी देखी हैं। खुदा की पनाह, इतनी शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -12 तक पहुंच गया है। रात को तो मजीद ठंड होगी, अपना बहुत ख्याल रखो। आवाज किसी बुजुर्ग खातून की थी। मैंने रोक कर बताना चाहा कि मोहतरमा, ये गलत नंबर है, आप शायद कहीं और फोन करना चाह रही थी, मगर उन्होंने मौका ही ना दिया, बात जारी रखी। मोटे कपड़े पहनना, सर पर टोपी पहने रखना, और हाँ, गैस के हीटर का ख्याल रखना। रात को सोते हुए वॉल्व बंद कर लेना। मैंने हीटर की तरफ देखा जो अब बामुश्किल टिमटिमा रहा था। इस शदीद ठंड में अगर गैस चली गई तो रात काटना मुश्किल हो जाएगी, मैंने सोचा। दूसरी तरफ से हिदायत का सिलसिला जारी था, और हाँ, असल बात तो मैं भूल गई। बेटा, मेरा एक काम तो करो। जी कहिए। अब मैंने उनकी बातों को गौर से सुनना शुरू किया। वो ऐसा है कि एक बहुत ही बूढ़ी बुजुर्ग खातून है, मरी कबीले से, कुली कैंप से आगे कोह मेहरदार के दामन में रहती है। अकेली है, नजर भी कमजोर है, लावारिस है। इस खून जमा देने वाली ठंड में खुदा जाने किस हाल में होगी। तुम मेहरबानी करो, उसकी खबर लो, कुछ गर्म कंबल लिहाफ वगैरह उस तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें उसकी रिहाइश का पता बता देती हूँ। मैंने चाहा कि उन्हें रोक कर बता, सर ये है। ठीक है, मजे ले लेके पढ़ेंगे ना, इसको मजा आएगा। जी ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब।
जी सर। सर इसकी शुरू की 2 लाइनें पढ़िए। फोन की घंटी यहां से जी शुरू जी हुई है। मैं फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। नंबर अजनबी सा था। मैंने तवज्जो न दी। जब तीसरी बार मुतवातिर घंटी बजना शुरू हुई तो बादल नखास्ता फोन उठाया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। हम्म देखो बेटा आगे, अब चेंज आगे भी करें चलो। जरा। जी जी। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फबारी का सुना, वीडियोस भी देखी। खुदा की पनाह, इतनी शदीद सर्दी, हाँ दर्जा हरारत -12 तक पहुंच गया है। रात को तो मजीद ठंड होती होगी। हाँ। अपना बहुत ख्याल रखो। अब ये देखे आपकी आवाज में ना एक फिक्र है, एक फिक्र लग रही है, जैसे आपको फिक्रमंद होके नहीं कहते यार रात को तो सर्दी बहुत बढ़ जाएगी है। अपना ख्याल रखना मेरा वीर, शाबाश। ये कपड़े, गर्म कपड़े पहन, ये कैसे मोहब्बत और फिक्र होती है किसी अपने चाहने वालों के लिए। तो ये वाली चीज जब आप इसमें ऐड करते हैं ना, तो यकीन करें सुनने वाले को मजा आ रहा होता है। बहुत अच्छा किया आपने इसमें ऐड। आगे पढ़िए सर। जी सर। आवाज किसी बुजुर्ग खातून की थी। आवाज किसी बुजुर्ग खातून की थी। मैंने रोक कर बताना चाहा कि मोहतरमा, ये नंबर गलत है। आप शायद कहीं और फोन करना चाह रही थी, मगर उन्होंने मौका ही नहीं दिया। बात जारी रखी। मोटे कपड़े पहनना, सर पर टोपी पहने रखना, और हाँ, गैस के हीटर का ख्याल रखना। रात को सोते हुए वालों को बंद कर लेना। ठीक मैंने है, हीटर की तरफ देखा। जी सर। ठीक है सर, ये अच्छा आपने पढ़ा है, लेकिन आखिरी लाइनों में आके ना वो वाली फीलिंग्स नहीं रही, पिछली वाली। मोटे कपड़े जी सर, वो पहनना किसी भी वजह से, मतलब ये वाली उसमें आके ना आपका वो वाला अंदाज जो पीछे चला आ रहा था वो चेंज हो गया इस पे आके। तो ये जो जी मैंने सर, वो फील किया मैंने वो थोड़ा। बताया आपको। तो ये चीजें जी आपके बिल्कुल, सामने मैंने मौजूद भी हैं आपके फील ग्रुप यही में किया मड़ी। सर। जी सर। मैंने खुद भी यही फील किया सर, हाँ, अब ये कि जो आपके सर पहले आपके, लाइनें पड़ेगी वो दूसरी वाली लाइन। हाँ, अब आपके सर ये आपके पास ग्रुप में मौजूद है। अल्लाह करेगा आपका और मेरा साथ मेरे आखिरी सांसों तक रहेगा। लेकिन इस क्लास का जो टाइम है ना वो बहुत जल्द, आ, ये कुछ दिन रह गए हैं शायद, खत्म हो जाएगा। तो ये सर आपकी प्रैक्टिस जो है ना, ये आपकी ये जो चीजें आपके पास ग्रुप में शेयर होती हैं ना, जो दोस्त अहबाब एक दूसरे को शेयर करते हैं, कुछ चीजें मैं शेयर करता हूँ। जो चीजें मैं शेयर करता हूँ माजरत, उसमें कोई कहानी होती है किसी न किसी किस्म की। तो अच्छा, ये तो सारी मैंने कल एक लिंक शेयर किया था कि इसको आपने सुनना है। चैनल किस किसने सुना जी? सर जी मैंने सर, भी सुना। वो सुना टॉप टेल? जी सर। जी कैसा था? सर। बहुत ही कमाल सर, बहुत ही कमाल। सर आपने ईमानदारी से बताना है कि हमारा पूरे महीने का लुबे लुबाब क्या था। बिल्कुल यही था जो वो बता रही किसी थी ना, भी। वो खातून, वाकई हाँ, ऐसे ही था। यही था ना। बिल्कुल सर। अच्छा, अब आप ये देखें आपने कल मुझे लिंक शेयर किए किसी की क्लास के, वो हमारे एक टीचर हैं, उस्ताद साहब, इंडियन। जी सर। जी सर। मैंने यकीन करें इंतहाई जिम्मेदारी के साथ उसकी सारी जितनी भी वीडियोस थी मैंने सारी देखी। देखने के बाद मुझे खुशी हुई। खुशी ये हुई कि वो उस्ताद वाकई एक उस्ताद आदमी है। उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो किसी को फक्की देने के लिए, चूना लगाने के लिए की जाती है। बहुत साफ सुथरी खरी बातें करता रहा। जी। फिर मैंने तकाबली जायजा लिया कुछ और लोगों का। वो यूं लग रहा होता है कि जैसे हम किसी को फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे होते,
वो इस किस्म के लेक्चर्स देते हैं ऑडियो के। भाई आज तक कोई मेडिकल तो है नहीं, ये कोई असूल अर्शमीदस तो है नहीं, ना ही ये कोई वो क्या कहते हैं उसको, जोजाफियकल होते थे ना ठीक है। जी जी। तो ना ही ये कोई इस किस्म का जो है ना वो है, कोई फार्मूले हैं जिसको आप कहें कि जी ये CaCO2 3 ये बनेगा तो ये तय है। भाई ये वॉइस ओवर है, इसकी इंडस्ट्री किसी ने कोई कोर्स आज तक बनाया नहीं, किसी ने आज तक इसको बाजाब्ता तरीके पे किसी टेक्स्ट बुक में, किसी बोर्ड ने, किसी इदारे ने ना इसको सुना, ना कभी इसकी कोई पंजाब बोर्ड ने, सिंध बोर्ड ने, फेडरल बोर्ड ने HEC ने इसको कभी इसके टेस्ट लिए। भाई कौन होता है इसके पैरामीटर डिसाइड करने वाला? कोई तो होना चाहिए। जैसे हम आते हैं ना जी अपने टेक्स्ट बुक पे, पंजाब टेक्स्ट बुक है, ऑक्सफोर्ड है, गाबा है, फला है, फला है, फला है। इसी तरह से हम इस्लाम उसमें आते हैं दर से, उसमें हम कहते हैं जी वफाकी जो हमारा निज़ाम है उसके तहत इस्लामिक कोर्स होते हैं सारे। तो ये इसका तो कोई इदारा ही नहीं है। सबसे बड़ा इदारा रेडियो पाकिस्तान है। रेडियो पाकिस्तान कभी भी न्यू कमर को आने नहीं देता अंदर। तो कहाँ सिखाएगा क्या? मुझे तो आज तक नहीं सिखाया रेडियो पाकिस्तान ने। सिखाने से मुराद किसी ने आके ये नहीं कहा कि भाई आप बैठें और ये इस तरह से करें। अपनी मदद आपके तहत तो हर बंदा ही सीख रहा है। तो ये जो कोर्सेज मैंने खोले मुख्तलिफ लोगों के, तो उसमें मुझे जो चीज नजर आई वो ये लगी कि हर बंदे ने अपनी फक्की अपनी रेसिपी बना के पिज्जा बनाने की कोशिश की। डो वही है, चिकन वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन उसने अपनी थिंक क्रस्ट बना दी है। किसी ने उसको किसी तरह से बना दिया, किसी ने किसी तरह से बना दिया। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने लिंक शेयर किया था, उस बंदे की बातों में सदाकत थी। उसने कोई हैंकी पैंकी नहीं की, उसने कोई इधर उधर से हट के बात नहीं की। फेयर उसने सबकी आवाजें सुन के उसने फेयर तबसरे किए। मैंने सबकी आवाजें भी सुनी जो वो जी रिव्यूज दे रहा था। कोई रिव्यू उसने गलत नहीं दिया, सब कुछ बेहतरीन करता रहा। और आवाज नो डाउट उसकी अपनी आवाज, एक बहुत अच्छा कलाकार था। तो ये सारा कुछ सुनने के बाद ना यकीन करें मुझे एक अफसोस था जो कल तक था। लेकिन आपके उस लेक्चर्स सुनने के बाद मुझे खुशी हुई कि यार इस सारे कोर्स में मैंने भी तो यही कुछ ही कहा है आपको। पहले लेकिन मुझे सर पहले हम मुझे फील हो रहा था कि जी जी। शायद मैं कहीं पे कोई कमी रह गई है मुझ में जो मैं आप तक पहुंचा नहीं पा रहा। लेकिन वो कोर्स सुनने के बाद मुझे लगा कि भाई कोई कमी नहीं है, यही कुछ ही चल रहा है जो चल रहा है। जी आप फरमाएं क्या कह रहे हैं? कोई भी सर मुझे लगता है कि फ्री की चीज जो भी पड़ी हो ना, वो हम्म। हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये बेकार है, इसमें कुछ वो दमखम नहीं है जो हम पेड क्लासेस लेके वो उससे हासिल करेंगे। हाँ यकीन जाने मैंने उसको सुना है, सारी क्लासें सुनी है। कमाल, उसने बहुत अच्छी बातें की। कोई एक चीज ऐसी नहीं थी जिसको मैं सबसे बड़ा तनकीदी जायजा लेने वाला मैं होता हूँ, कीड़े निकालने का मैं माहिर हूँ। लेकिन मैं उसको उसकी तारीफ कर रहा हूँ, उसकी आवाज की अपनी तारीफ कर रहा हूँ, उसकी अदायगी की, उसकी सादगी की, और उसके हुस्न सलूक की, और उसकी रिव्यू देने की कमाल की है उसने। जी बिल्कुल सर। बाकी जो है ना लोग, उनके फैशन नहीं खत्म होते, उनके एक्शन नहीं खत्म होते। पता चलता है कि भाई BBC वाले इसको ढूंढते फिर रहे हैं सर्च लैटिन लेके। जी ठीक है ना, ये वो लोग हैं जिनको हम क्या कहते हैं कि जिनको घर वाले क्या कहते हैं कि जरा बाहर जाकर गाल करनी है। ये वो लोग हमें क्लासें देने के लिए बैठ जाए यूट्यूब वाह। पे। तो फिर तो अफसोस है। लेकिन ऐसे महान लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी आपकी सिलेक्शन अच्छी थी, आपकी कलेक्शन अच्छी थी जो आपने शेयर की है माशाल्लाह। और जो मैंने आपको शेयर किया वो आप मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मैं इनको सुनता हूँ मुझे मजा आता है। मैं इन ऐसे ही। तमाम स्टूडेंट्स को, ये जो बच्चे नौजवान सारे यंगस्टर, इनकी कहानियां सुनता हूँ मुझे मजा आ रहा होता है। कैसे मजे से माहौल बना रहे होते हैं। बिल्कुल। कुछ भी ऐसे नहीं लग रहा होता कि ये कोई हकीकत से दूर कोई बात हो रही है। कोई स्टार प्लस के इफेक्ट नहीं लग रहे होते, रिवर्ब नहीं लग रहे, कोई म्यूजिक नहीं डल रहा, कोई इस पे इफेक्ट नहीं लग रहे, कोई ड्रामेबाजी नहीं, सीधी सीधी सी बात कर रहे हैं और ऐसे खूबसूरत अंदाज से
कि मजा आ रहा होता सुन के। तो यही अंदाज मैं सब आपसे गुजारिश कर रहा था कि आपका अपना अंदाज खूबसूरत अंदाज है, इसी में बात कीजिए। हम्म, जी तो इसको जरूर आपने सुनते रहना है। और क्या कहते हैं, एक एक तरतीब जो है, उस तरतीब को आपने कभी नहीं बदलना। ये ये शायरी है, ये मैं ये ग्रुप में ये फ्रंट पे ला रहा हूँ। ये ठीक है, ये किसने भेजी है? इरफाना करीम ने। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या शायरी है। ये वाली शायरी है, परदेसी हैं लेकिन अपनी आबोगिल लाहौर में है। नगरी नगरी छान चुके हैं पर मंजिल लाहौर में है। अच्छा जी, ये क्या है सर? मुसर्रत सिद्दीकी, एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। आ जाएं मुसर्रत सिद्दीकी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका, आप शामिल हुई। चलें आप भी शामिल हो जाएं। ये जी तवज्जो चाहिए इधर। परदेसी हैं लेकिन अपनी आबो गिल लाहौर में है। नगरी नगरी छान चुके हैं पर मंजिल लाहौर में है। सहरा जंगल पर्वत घूमे, करिया करिया फूल चुने, सच पूछो तो साहिब सच पूछो तो साहिब, नखले दिल लाहौर में है। नासिर जालिब सागर दानिश फैज व अमजद से उस्ताद, उर्दू का हर गहरा सागर और साहिल लाहौर में है। दाता के दरबार का मेला, मेला मादू लाल हुसैन, गलियों में हर शाम चरागा और झिलमिल लाहौर में है। फज्जा फीका नीफा मामा और गोगे के बोंग चने, गोरे आकर झूम रहे हैं, इतना चिल लाहौर में है। 2 फुट चौड़ी गलियों में इखलास से पहिया चलता है। प्यार से रिश्ते बुनने वाली वाहिद मिल लाहौर में है। हिजरत करने वाले भी देहात से कह कर आते हैं, अपनी रोजी रोटी अपना मुस्तकबिल लाहौर में है। ठीक है, अब ये आपने भेजा, मैंने उसको पढ़ दिया। मुझ पर जरूरी हो जाता है, लागू हो जाता है कि मैं उसको, जो चीज़ आप मुझे भेजते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये मुसर्रत सिद्दीकी साहिबा, मेरे नाना हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट थे। नाउ ही इज गेटिंग रिकवर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी काम पर वापस। पता नहीं कितनी क्लासेस निकल गई थी, किन्नी पीती किन्नी बाकी। आदम साहब, सर। सर। वो क्या था? मैनू तेरा शबाब ले बैठा, किन्नी पीती किन्नी बाकी, मैनू एहो हिसाब ले बैठा। आहा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा। वो ये वही वाली बातें हैं। और जो क्लास पहले दिन थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी क्लास में हम मौजूद हैं और वही कुछ चल रहा है। लेकिन खूबसूरती आ गई अब थोड़ी सी। थोड़ी सी। नहीं जी, बहुत है, ये थोड़ी सी भी बहुत है, क्योंकि हम तनकीदी जायजा लेते हैं। लोगों को इतनी सेंस नहीं है। लोग तो आपको जरूरत है किसी की को एतराज कर दिखाए। क्या ही बात है। ठीक है ना, हम तो चूंकि अपने आप को मजीद पॉलिश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम अपने बच्चों को किसी कुछ कुछ अच्छा करवाना चाह रहे हो, तो हम कम डंडी थोड़ी मारेंगे, कंप्रोमाइज थोड़ी करेंगे। दर्जी से कपड़े बिल्कुल। सिलवाने जाए, कैसे उसके गल पड़ जाते हैं कि यार तू सही नहीं सीते, दोबारा सी खोल अनु। जो चट्टी ऐसे ही थोड़ी होता चुकानी होती है हमने। है। बिल्कुल। तो हम तो इसको तनकीदी जायजा ले रहे हैं, ताकि कोई और हम पे उंगली उठाए उससे पहले हम खुद ही अपने आप को सीधा कर लें। जी। अच्छा, वो जो साहब थे ना अमेरिका वाले, जिसका आपने लिंक भेजा था, जी सर। वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ना वो ओवर है। ओवर है, यही मैं कहने लगा था। वाकई वो ओवर बातें, ओवर ज्यादा ही वो बन के ना वो पेश करता है हाँ, चीजों। ओवर कैसे? मिसाल के तौर पर वो ओवर इस तरह से था। ये
जिंदगी खुदा की अमानत है, जब चाहे वापस ले ले। डॉक्टर मौत को टाल नहीं सकता, लेकिन जिंदगी बच, भाई वो एक खास फिल्टर में रहते हुए ना, एक खास, अच्छा उसका माइक बदल ले, उसकी आवाज ही नहीं निकलेगी। जी जी। और सर उसके मुंह के स्टाइल एक्शन हर वीडियो में वो देखें तो सेम ही है। और मुझे खुद भी वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने ग्रुप में इसलिए नहीं, शेयर किया कि बाकी वो ग्रुप मेंबर्स उसकी का। आवाज, अगर उसको हम देख ना रहे हो ना तो अच्छा लगता है। हम्म। अगर सुन रहे हो रेडियो के हवाले से उसकी आवाज ठीक है, कि रेडियो पर हम उसको सुन रहे हो, लेकिन एक मखसूस मखसूस टेम्पो है। जैसे टॉप टेल, मैंने टॉप टेल ही है ना उसका चैनल का नाम, आपने जितने भी बच्चे बच्चियों को सुना वहां पे, यंगस्टर को सुना, जी किसी एक को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। सबने बिल्कुल। अपना यूनिक स्टाइल अपनाया, और हर बात एक सुर लय पे लेके नहीं चले। मेरे एक बहुत बड़े सीनियर शायर हैं हमारे, बहुत ही नामवर। तो मैं एक दफा उनके साथ मेरी नशिस्त हो गई, तो मैं बैठ गया, मैंने कहा जी बाबा जी, कोई हमें भी कोई काम की बात सिखा दिया करें, बच्चे हैं आपके। तो मुझसे ना वो थोड़ा सा नाराज भी रहता था। तो मुझे कहता चाय पीनी है, मैं कहा हाँ। तो कहता फिर जो तो चाय फाड़ के ले आ। पैसे उसी ने दिए, चाय में ले आया, बैठ गए। शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं हमारे। तो मुझे कहते कि अल्लाह पाक का निज़ाम कुदरत मुशाहिदा किया है कभी? तो मैं ना गुमसुम होके बैठा रहा। मैंने कहा मैं कोई बात करूं तो फिर जिम्मे ना लग जाए मेरे, भाई मैं कोई गलत ना मुंह से निकाल बैठूं, हाँ जी किया तो कहेगा तू कितना किता है। तो मैंने कहा मैं खामोशी से अकीदत में बैठा हूँ। तो मुझे कहते हैं कुछ जवाब भी देना मुंह से। मैंने कहा हाँ जी, कई जगह पर किया है। तो अब वो मेरी अकीदत देख के ना उनको समझ आ गई कि यार बंदा ना कुछ वाकई सीरियस बैठा हुआ और कुछ समझना चाह रहा है। तो मुझे कहते पूरा निज़ाम कुदरत, शहाब, ये जितने भी मदार हैं, जितने भी सियारे हैं, जितने भी सितारे हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जो कुछ भी है, ये सारे एक रिदम में चल रहे हैं। रिदम से हटेंगे तो कयामत आ जाएगी। वाह वाह। तो रिदम किसी भी चीज का, पहिए का रिदम है, पहिए में टल आ जाए खत्म। किसी भी चीज में उसका फ्लो टूट जाए, खत्म। तो मुझे मिसालें देते देते मुझे कहते कि यार अल्लाह पाक का निज़ाम है। मैंने कहा जी बेशक है। तो फरमाने लगे कि दिन रात, दिन दिन नहीं है, दिन रात रिदम है, ठीक है? तो दिन रात, अंधेरा उजाला, रिदम है। अंधेरा अंधेरा नहीं है, उजाला उजाला नहीं है, हर चीज का एक रिदम बन रहा है। तो करते 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 ना मुझे ले आए, कहते बोतल, बोतल, कोई भी लफ्ज शायरी वजन के अलावा होगी तो शायरी नहीं होगी। तो मैंने कहा जी वजन क्या है? कहते तक दिन, तक दिन हम्म। वजन है, तक तक नहीं हो सकता, तक वाह। दिन, बोतल, चंद दिन, ठीक है? अब ये आपको मैं जो बातें समझा रहा हूं ना सर, ख्वातीन और हजरात, आप सबको इन बातों को जब हमने सीखा ना, यकीन करें सीखा क्या, इसके लिए बड़ा टाइम लगा, बड़ी तपस्या भी काटनी पड़ी होगी। मतलब क्या टाइम क्या लगा, कोई प्री प्लान तो था नहीं, लेकिन माहौल से गुजरे हुए हैं, लोगों की सोबत भी इख्तियार की, बैठे भी हैं, मज़ा भी आया है बुजुर्गों के पास। मुझे याद है ये अभी मैं पढ़ रहा था ना जी, हाँ, अभी जो गुजरा है यहाँ से, ये मुझे याद आ गया, माधुलाल, माधुलाल हुसैन। इन गलियों में मैंने भी बड़ा वक्त गुजारा है, ठीक है? खास तौर पर किसी मार्फत के, किसी उसके हसूल के लिए इन जगहों पर आना जाना रहा है। मंच पे भी बैठे हैं आजम साहब,
क्या बात है सर, क्या लाहौर बात। है। तो वाह। अब ये ऐसे ही थोड़ी हो जाता है कुछ, ऐसे ही आ जाता है कुछ भी। मतलब है कि आप ऐसे ही लाहौर से बैठे हैं तो फैसलाबाद चले जाते हैं, सफर करना पड़ता है। तो सफर है, जी। सफर, और सफर में तय्युन आपका मंजिल का पहले हो जाता है कि आपने कहाँ सफर करना है। तो आपने मंजिल का तय्युन किया कि आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, और जिस दिन आपने सोचा था उसी दिन आप बन गए थे। अब आपका सफर है कोई मोटरवे के मजे ले रहा है, और कोई जीटी रोड से जाने की कोशिश कर रहा है। पहुंचना सबने ही मज़ारे उसमें दाता साहब के उसी पे ही है, ठोकर से गुजर के ही आना है। ठीक है, तो मतलब है सबने पहुंचना लाहौर ही है। किसी ने मोटरवे के जरिए और किसी ने जीटी रोड के जरिए। सबकी मंजिल जो है, सबकी मंजिल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जो उसने तय की थी, वो उसी दिन ही तय हो गया था कि आप एक सदाकार हैं। फिर आपने सफर शुरू किया। आज ये जो 20 क्लासेस हमारी हो गई, ये जितनी भी हो गई, मैं ये समझता हूँ कि इन क्लासेस में मैंने आपको जो कुछ डिलीवर किया, आपने उससे ज्यादा उसको महसूस किया। ये आपकी मैं गवाही इसलिए दे रहा हूं, वरना हम इतने नक चढ़े और इतने बदतमीज लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं और मैं आपको भी शामिल कर रहा हूं, कि हम किसी की फजूल बात ना सुनते हैं ना बर्दाश्त करते हैं। मैं तो कम से कम ऐसा हूं। तो हम ये ठीक। 20 दिन आप मुझे बर्दाश्त करते रहे, और एक ही चीज को हम लेके बैठे रहे। आखिर उस चीज में कोई असर था तो ही, तभी, वरना शर्मा शर्मी में हो सकता है आजम साहब मेरा लिहाज रखते, हो सकता है खावर साहब मेरा लिहाज रखते, लेकिन फारिया बीबी ने हमें हाथों हाथ ले लेना था। ठीक है ना। तो वाह। कोई, ये मतलब मैं ये बात कर रहा हूं कि इसमें कोई वजन था, कोई बात जी। थी, कि इतने दिन से हम एक ही सब्जेक्ट को लेके चले जा रहे हैं, एक ही बात को लेके चले जा रहे हैं, एक ही बात, हर रोज एक ही, जितने भी लिंक खोलें कहानी वही है, कोई चीज फर्क नहीं है, सिर्फ मजमून बदले हैं हमने, शायरी बदली है, गुफ्तगू का महवर वही चीज रही है जो आज भी है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, अगर हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं, सर, मैंने आपको जी कहा था, सर। जी। डे फर्स्ट में मैंने कहा था, सबको याद होगा, मैंने कहा था कि मैं कुछ बहुत गैर जरूरी बातें करूंगा जो आपको गैर जरूरी लगेंगी, लेकिन डे आखिरी दिनों में मैं आपको याद करवाऊंगा कि वो गैर जरूरी नहीं थी। जी सर, मुझे याद है याद है आपके ना सर। अल्फाज यही। जी जी। तो मैं तो प्री प्लान आपसे गैर जरूरी बातें भी सबसे करता रहा हूं, जो जरूरी थी वो भी, जो गैर जरूरी थी वो भी। सर, आपने इंतहाई ईमानदारी से, ईमानदारी का लफ्ज ये पता नहीं मेरा वो बन चुका है, आदत बन चुकी है इस, यकीन आप सच्ची बात ही करेंगे। आप ये बताइएगा कि इन इस 20-25 दिनों में जितनी भी हमने क्लासेस ली, क्या हमने कहीं पे डंडी मारने की कोशिश की है, कहीं पे हमने टप्पा मारने की कोशिश की है कि लंघ जाइए आंख बंद करके? नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ। नहीं की तो क्या इसका मतलब है हम जहां पे खड़े थे वहीं पे खड़े हुए हैं? नहीं सर, बहुत फर्क आ गया। अभी मैं, यानी, और नहीं तो हमारे कम से कम सारे साथी ये समझते हैं कि अगर कुछ कहीं गलत हो रहा होता है ना, हाँ वो हाँ। खुद समझ जाते हैं। अगर तो वो, अभी मैंने दूसरी लाइनों में चंद फीलिंग्स मैंने नहीं अपना पाया, तो मुझे खुद पता चल गया कि यहाँ कुछ है, गलत हो कुछ रहा है, तो कमी है। वो इसी की वजह से ये कुछ कमी है। तो अच्छा, अब मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हम ना, हम सारा एक कबीला है। जैसे कलम कबीला होता है ना, हम एक सदाकार का एक कबीला हमारा बन चुका है, जितने लोग भी हम शामिल हैं। तो हम अपने कबीले में ना सारे एक दूसरे से शर्माते भी हैं, झिझकते भी हैं, और ओवर भी नहीं होना चाह रहे होते। हमें कबीले से बाहर थोड़ा सा भेज के तो देखे, माइक हाथ में दे के, किसी को बोलने नहीं देंगे, जुरत नहीं होगी किसी की, जिसको कहते हैं ना फुर्कने भी नहीं देंगे। ये कोई मेरी गलत फहमी तो नहीं है? सर, आज ही असर के बाद अगर गुजारिश, अगर हो तो आज असर के बाद ना, मैं बैठा हुआ था, एक बंद सा कमरा था, उसमें 2-3 साथी बैठे हुए थे। अच्छा। तो ऐसे ही जो है, मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उनको पता है मैं ये पढ़ता हूँ। हाँ हाँ। तो ऐसे मुख्तलिफ मुकफ़ा मुसज्जा जुमले जो है वो हाँ हाँ। लाकर कोशिश की।
तो कोई मेरे ख्याल है 6-7 जुमले मैंने बहुत ज्यादा यानी फीलिंग्स लाकर पढ़ने की कोशिश की, वो शाम की ठंडी रात पे ऐसे करके। आहा, क्या तो बात। थोड़ी देर बाद मैंने उन दोनों की तरफ देखा, बड़े गौर से मुझे सुन रहे थे, कह रहे बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बात आपकी सर बिल्कुल ठीक है कि हम चूंकि आपस में हमारे थोड़ा वो हिजाब भी रहता है, और हाँ बिल्कुल है। उन लोगों वगरना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ है सर इसका। मैं ज़ाहिर है अच्छा, मुस्तकिल फायदा हासिल कर भी रहा हूँ। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसमें मजीद तरक्कियां दे। आपने दीनी असलाफ और दीनी मामलात को साथ लेके चलना है, और आपके मामलात ज़िंदगी में दुनियावी भी मामलात, साइंस टेक्नोलॉजी पे आपने बात करनी है, अदब पे भी आपने बात करनी है। यकीन जाने मैं जी कल पढ़ रहा था एक स्क्रिप्ट मेरे पास, आप एक स्क्रिप्ट मेरे सामने मौजूद था, बड़ी मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कई हजार स्क्रिप्ट, कई हजार डॉक्यूमेंट्रीज, स्टोरीज, पता नहीं कितना कुछ मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे तो अब ये भी नहीं याद। अब मेरे हिसाब में मैं रिटायर्ड हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। तो कल मैंने एक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट खोला और मुझे शर्म शर्म आने लग गई कि यार तू कुछ भी नहीं है, अभी तुझे कुछ भी नहीं आता, बहुत पीछे है तू। वो क्या था, ये मैं आप सबको शेयर भी कर रहा हूँ। मैं अभी शेयर करूंगा आपको। मैं अच्छा ये पढ़ रहा था, शान फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। मुझे ये समझ नहीं आई कि अन हो, अनहा, क्या फर्क है। बर्थडे आर्टिस्ट बना फिर रहा हूँ मैं रेडियो का। जी। जी सर। जी सर, मैं मादे के पूछा लिए है सर। जी मैंने ये अर्ज किया है कि हम कहते हैं हजरत फातिमा रजी अल्लाह अनहा, जी अनहा, जी सर। तो अन अनहा कहते कहते हैं। जी अनहा कहते जी हैं। सर, अच्छा। असल में सर ये अरबी जुबान के लिहाज से हा, अलिफ हा जो है ना, ये हाँ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और हा पेश हु ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ठीक जब है। भी हम किसी खातून का, या जैसे हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, या हम रहिमहुल्लाह ताला जो भी, यानी कोई उसके साथ हमने दुआया कलिमा कहना होता है, तो अगर वो मुअन्नस है तो हम हा अलिफ ज़बर हा लगाएंगे, और अगर मुज़क्कर है तो फिर उसके साथ हु लगाते हैं। रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। ये इसका रोल। ठीक है जी। माशाल्लाह। जी जी। आप बड़ी आपने हाफिज साहब से एक और बात पूछना चाहूंगा कि जी रजी अल्लाह ताला अन्हा कहेंगे या रदी अल्लाह ताला अन्हा कहेंगे? इसका असल में अदा करने का तरीका क्या है, वो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी सर, डाल। नहीं नहीं आजम भाई, ये अभी पहले वाली बात को पकड़ें। जी ये तो लंबी बात हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अनहा जी सर। और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अनहो, जी सर, ऐसे ही होगा। ये फर्क किस किस को पता है? सर मुझे पता है। सर मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। सर तकरीबन सभी लोगों को पता होता है। अच्छा देखें, मैं कबूल कर रहा हूं कि मुझे नहीं पता था। सर हो जाता है, बाज़ ठीक औक़ात है। नहीं। सर बात चीजें जिंदगी में ऐसी पहली दफा में आती हैं सामने, तो जरूरी नहीं होता कि हम, जाहिर है कुल फिल कुल तो नहीं होते। जाहिर है कुछ बस चीजें आपके सामने होती हैं, कुछ दूसरों के सामने होती हैं, कुछ जिंदगी में पहली दफा आ रहा होता है वो लफ्ज या वो मसला, तो फिर जाहिर सी बात है हमें उसमें कुछ ना कुछ नहीं, मैं तहकीक तो ये करनी कह रहा हूं पड़ती कि इतनी दफा पढ़ा और सही पढ़ा होगा, लेकिन कॉन्शियस है। होकर जी। जब मैंने गौर किया तो मुझे समझ नहीं आई कि मैंने कैसे सही पढ़ना है। मैं वही तो बता रहा हूँ कि अच्छा कई अच्छा। हजार मर्तबा पढ़ा होगा, लेकिन जब पढ़ा मैंने होगा उस पर बिल्कुल। गौर करना शुरू किया तो मैं फंस गया कि यार इसमें सही कैसे हो, सही कैसे पढ़ना है। फिर मैंने कहा यार इस्लामी चैनल के लिए मैंने मटेरियल रेडी किया है। फिर आपको पता है ये इस्लामी टॉपिक पे तो कोई रियायत होती नहीं है ना। जी जी। टायर टूर भी साड़ देंदे ने, बंदे भी साड़ देंदे ने।
तो फिर मैंने रहम करें। बड़ा उसको गौर किया, मैंने कहा नहीं भाई, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो अब ये आपके सामने मैं एक स्क्रिप्ट रखूंगा, आपने इसको पढ़ना है, ठीक है जी। जैसे ही आपको टाइम मिलता है इंशाअल्लाह अज़ीम आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। और भी बहुत सारे मेरे पास ऐसी चीजें मैं आपको सबको सेंड करूंगा इंशाअल्लाह। जी। और क्या कहते हैं, हम आपको आले बैत की अब आले बैत के जब जिक्र हो रहा होता है ना, तो आपके जोश और आपका वलवला और आपके अल्फाज की अदायगी में थोड़ा सा रूटीन से हट के कुछ होता है। अकीदत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए आंखें खुद ब खुद झुक जाती हैं, आपका सर झुक जाता है। तो ये सारी हरकतें ये फितरी हैं, ये कोई हम खुद नहीं कर रहे होते, अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे से हो जाता है, रूटीन में हो जाता है। तो इसको जब आप पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की मुकद्दस और पाकीज़ा तरीन हस्ती है। जो शख्स ईमान की हालत में आपकी थोड़ी देर की भी सोबत इख्तियार कर लेता है और ईमान पर ही उसका खात्मा होता है, तो इस सोबत की बरकत से उसका शुमार भी दुनिया के बेहतरीन हस्तियों में होने लगता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात की बेमिसल खसूसियात में से एक खसूसियत है। दोस्तों, जब गैरों का ये हाल है, तो जो आपके अपने थे, आपका खून और आपके जिगर के टुकड़े थे, उनकी शराफत और अजमत और तकद्दुस का आपसे निस्बत की बिना पर क्या हाल होगा, उसका तसव्वुर ही महाल है। अहले बैत और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और अजमत कुरान और हदीस की तसव्वुर, क्या है जी, नसूस है जी, क्या बोला है, नसूस, नसूस क्या मतलब है? ये हाफिज साहब बता सकते हैं बेहतर। अब ये देखें ना, हम जो पंजाबी लोग हैं ना, हम इसको नसवस पढ़ते। सर ये नसूस, जो नसूस का मतलब ये होता है कि जो अहकामात हैं, मसलन जी। कोई आयत नाजिल हुई है, कोई आपके वसल्लम की हदीस है, उसको अरबी जुबान में नस कहा जाता है, हम्म। तो उसकी जमा नसूस आती है। हम्म। ठीक है। कुरान और हदीस की नसूस की रोशनी में बयान करने की कोशिश करेंगे। अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वाले हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अहले बैत की इस शान से वाकिफ हो जो कुरान और हदीस में बयान हुई, क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत करना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। ठीक है। अब ये हम इसको शोला बयानी में पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं, और बहुत खूबसूरत, मैं तो बहुत खूबसूरत पढ़ सकता हूँ शोला बयानी में। ठीक है। शोला बयानी कहते किसे हैं कि हाजरीन को कुछ समझ ना आए और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए, इसको कहते हैं शोला बयानी। ठीक है। आप क्या कह रही हैं? और ये कहने लगी थी कि जोश के साथ बस पढ़ते रहो, किसी को ना देखो। हाँ, किसी को समझ ना आ रही हो, सिर्फ आप हाँ, पढ़ रहे हो और किसी को पल्ले ही ना पढ़ रही हो, उसको शोला बयानी हम लोग समझते हैं। जो हम, हालांकि शोला बयानी ये नहीं है। शोला बयानी ये है कि किसी मरी हुई कौम को, किसी आस उम्मीद टूटे हुए लोगों को आपकी बयान से उनके जिस्म में एक नया जज्बा पैदा हो जाए, ये है शोला बयानी। किसी को उकसा लेना, ये है शोला बयानी। ये शोला बयानी नहीं है जिस तरह से हम सुनते हैं शोला बयान। तो हाफिज साहब, ये आपके सामने भी मौजूद है और आपने इंतहाई सॉफ्ट तरीके से इसको पढ़ना है इंशाल्लाह। सभी ने इसको सॉफ्ट तरीके से पढ़ना है कि नबी की आल की, नबी के दोस्तों की, नबी के साथियों की, साहबा कराम की बात हो रही हो और हम चिंगाड़ चिंगाड़ के बोल रहे हो, ये हमसे तो नहीं होगा। जी इंशाल्लाह सर। ठीक है ना। तो हमें तो अकीदत से बार बार नजरें झुकानी है, तो नजरें उसी वक्त झुकानी जब हम अपने होश और हवास में बैठे हों।
मुक्के मार मार के माइक को हिलाने से, अपने थाइस पे, अपने हाथों पे हाथ मार मार के आप तकाबली जायजे या मनाजरे तो कर सकते हैं, लेकिन इन हस्तियों के नाम आपकी जुबान से नहीं हो सकते। तो ये मैं आपको सिर्फ लेक्चर देने की कोशिश ये कर रहा था कि सॉफ्ट तरीके से पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसको अजर भी देगा। और सबको मैंने भेज दिया, मेरे पास मजीद और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, मैं आप सबको सेंड करता रहूंगा, और आपने इसको पढ़ना है और रिकॉर्ड भी करना है। और अपने अपने चैनल्स आप सब शुरू कीजिए जी। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपने अपने चैनल शुरू कीजिए। आज मेरी एक होनहार स्टूडेंट ने मुझे कहा कि आप अपना चैनल क्यों नहीं बनाते, तो मैंने कहा जी बना लेते हैं। तो मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाएं, ठीक है। आप और जो मेरा पेज है सर जी, सर मैंने जी फॉलो सर कर लिया। और ऐसा भी हो सकता है ना, जितने भी मेरे मतलब गर्ल्स हैं, जो बॉयज हैं आईडी, वो सब आपकी आईडी में मैंने सबको सेंड कर दिया आपका लिंक। हाँ हाँ, मतलब हम एक दूसरे की मतलब मैं अगर मेरा पेज है सदाकार का, तो वो सदाकारों के लिए है ना। आप अपनी चीजें अपने अपने पेजेस पे भी लगाएं, वो मेरे पास भी शेयर कर दें, मैं अपनी चीजें अपने पास भी लगाऊं, आपको भी दे दूं, आप भी उसको फैला दें जंगल की आग की तरह। तो सर यही है एक दूसरे का सपोर्ट, और क्या होनी है। सर ये जमा वॉइस स्क्रिप्ट आप इस चैनल का कर रहे हैं? इस हाँ, चैनल को मैं बताता हूँ, ये चैनल कुछ देर तक मैं भी इसको हैंडल करता हूँ। बड़े लोग इस पे आए हैं, बड़े लोग चले गए हैं, ये पहले 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 के स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं। और ये चैनल, इसके जो सिल्वर प्ले बटन है वो भी मैंने ही मंगवा के दिया था फहद भाई को, कि हम्म पहले उनका चैनल। हम्म उनके साथ काफी मेरे वो मरासम, लेकिन अब काफी देर से उनसे बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन ये मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा तो हाँ ये मुझे पता चला कि जी जमा वाइस का है। हाँ। तो अब ये देखें कि ये चीजें पढ़ पढ़ के छोड़ी हुई हैं। जैसे मैं कहता हूं ना कि अब आपको समझ आ रही है कि मेरे पास तो बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, जी लेकिन लोगों के लिए पढ़ते रहे, हम अपने लिए तो नहीं पढ़ते रहे। अब अपने लिए पढ़े ना, ठीक है ना सर। अपने लिए बिल्कुल। पढ़ें, अपने अपने चैनल बनाएं, अपने अपने पेजेस बनाएं, और सभी हम बारी बारी एक दूसरे को ना उनके टारगेट अचीव कराएंगे इंशाल्लाह मिल के सब। माशाल्लाह बिल्कुल आपका, सर। आजम साहब आपका माशाल्लाह हल्का बाब अच्छा है अदबी दुनिया में, आपके वॉइस ओवर्स के लोगों में, ग्रुप्स में, और टेक्निक से लेके चल के, तो हमारी तो शक्ल ही आ जाए तो हमें कोई नहीं शेयर करता। नहीं सर नहीं सर, ऐसी बात नहीं। नहीं तो सर। नहीं नहीं, हकीकत तो यही है ना। तो इसमें ना ये है कि हम एक दूसरे के पेजेस को ना बूस्ट दें, और सबको इस काबिल कर दें कि हमारे पेजेस जो हैं वो किसी काबिल हो जाएं, इंशाल्लाह अज़ीम। इंशाल्लाह। तो ये बिल्कुल सारे सर। आप मेहनत करें। और शायरी शायरी और ये 2 लाइन्स की शायरी जो है वो भी पढ़ें, और उसको आप क्या कहते हैं, लीड्स बनाएं, शॉर्ट्स बल्कि बनाएं। सर बल्कि अगर हमारे ग्रुप मेंबर्स में से जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हैं, वो ग्रुप ग्रुप में उनका लिंक शेयर कर दें, ताकि हमें भी पता हाँ जी, चले कि वो क्या कर रहे हैं और हम भी अपना शेयर करते हैं। और बिल्कुल सही है। आज से ही जी कोशिश सर। करते हैं कि अपना उसके ऊपर अपना कंटेंट वगैरह अपलोड करें। अच्छा, कई सर खवातीन ना पापा की रानी होती है ना, फिर शेयर नहीं करती। नहीं सर, मैं तो बहुत शेयर करूंगी, बल्कि एक आप माह से मैंने आपने तो शुरू कर में ही कर नहीं दिया रही हूँ। था। नहीं सर, आपको किया था, ग्रुप हाँ में हाँ, शेयर करने बिल्कुल की बिल्कुल। हिम्मत नहीं की मैंने। नहीं इसमें नहीं, मैं कर मतलब नहीं रही आपने तो हूँ। शेयर किया था। सर मैं एक माह से नहीं कर रही हूँ कोई वीडियो, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाए तब बाकायदा सीख कर दोबारा से मैं वीडियो बनाऊँ। अच्छा, उसमें पता है बेहतरीन मजा क्या आके। आएगा? उसमें जी हम इतना तो एहसान एक दूसरे पे कर सकते हैं ना, कि एक ही चैनल पर सभी मुझे क्यों सुने, ठीक है। अल्लाह ताला का निज़ाम है एक पेयर का, ठीक है, हर चीज़ का एक पेयर है। तो ऐसा क्यों ना हो कि कुछ चीज़ें मेरे मेरे चैनल पर मेरी हों, कुछ चीज़ें फीमेल वॉइस में हो, इसी तरह से आपके चैनल्स में कुछ चीज़ें आपकी आवाज़ में हो, कुछ चीज़ें मेल वॉइस में हो, तो हम सर, एक ये तो दूसरे के बहुत लिए अच्छा इस तरह आइडिया से है। मददगार बन सकते हैं, जी बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त बात है। जी सर ठीक है सही ना। तो कह हम रहे एक हैं। दूसरे को टास्क दे सकते हर हैं, एक स्कूल चीज़ से। आपने की, एक चीज़ मैंने कर दी, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। सर चैनल में भी कुछ चेंज लगेगा, लोगों को सुनना अच्छा लगेगा।
बल्कि उसमें वैरायटी आएगी, मुख्तलिफ लोग, बिल्कुल मतलब वैरायटी एक ही आएगी। बंदे को सुन सुन के ना हम थक भी जाते हैं। तो उसमें ये हो सही कह जाएगा रहे कि हैं, बहुत कभी अच्छा आपने कभी आपने किसी की वॉइस खावर साहब की डाल दी, कभी आपने इरफाना करीम की, कभी आजम साहब की, कभी अब्दुल्ला साहब की, कभी फारिया की अपनी है, कभी तंजीला मेहदी, कभी मैं। और आज खावर साहब पता नहीं कहाँ चले गए, लाइट का इशू हो गया शायद। सानिया खान है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हम एक दूसरे के लिए चीजें निकाल निकाल के डालेंगे। एक तो ये होगा कि लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि ये अपनी शोखियां मारते हैं रोज, जी सर। ठीक है ना। लोग ये भी समझते हैं ना कि ये शोखे आ गए हैं, रोज ही अपनी चीज डालते हैं स्टेटस, और मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा होता है जब चंगा भला सियाना आदमी सुबह सुबह अपनी पोस्ट लगा रहा होता है ना, तो मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा होता है कि यार ये को अकल है। तो लेकिन हम जब मुख्तलिफ पोस्टें लगाएंगे ना, तो फिर ये हमारे ऊपर ये तासुर खत्म हो जाएगा कि यार इसको और कोई काम नहीं, सुबह सुबह नूर पीर टाइम ये शेर व शायरी लगाना शुरू कर देता है। तो हम एक दूसरे की लगाएंगे तो हमें मार्जिन मिल जाएगा, सही। ये सर। ठीक है। और हमारा तशख़्ख़ुस भी बरकरार रहेगा और अपनी फैमिलीज में भी हमारा भरम कायम रहेगा। वरना मैं ये मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है कि एक रीजनेबल आदमी जो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज इस तपाक के साथ कर रहा होता है कि जैसे जिंदगी मौत का मसला हो, तो बहुत बुरा लग रहा होता है मुझे। तो क्या इसी ही तरह से बात। खवातीन जो है मोबाइल लेकर स्टेटस या ऐसी चीजें लगा रही हूँ, तो मुझे तो शदीद बुरी लग रही होती है उस वक्त में। तो ये सब चीजें ना खवातीन नहीं किसी, लगाती सर। जी, सब खवातीन स्टेटस नहीं लगाती। मैं जिन जो लगाती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो ऐसा लगाती हैं कि बस सारा दिन हमारा खराब हो रहता है। मतलब है मेहंदी लगे हाथ दिखा के, हैं जी, हाथ में गलोरिया जीन्स की कॉफी वाले कप लेके कोई तस्वीर दिखा रहा है, तो इसका इसका क्या मतलब है। वैसे सर ये सवाल है, पूछा जाए खवातीन हाँ, से। तो भाई हमने भी कभी ऐसा किया है कि घड़ी हाथ में डाल के सिगरेट वाला कश लेके आपको दिखा रहे हो, हालांकि हम तो रोज करते हैं ये काम, दिखा रहे होते, नो डाउट। ठीक है। तो ये हरकतें जो है ना, ये हरकतें आपकी शख्सियत को मसख करती हैं। इससे बहुत बेहतर है कि आप बिल्कुल कैमरे के सामने आके कहें कि गलोरिया जीन्स आए थे, कॉफी पिया, बड़ा मजा आया। ये कह देना अल्लाह की कसम आपकी शान में इजाफा करेगा, बजाय इसके कि आप एग्जैक्ट। मुंह पे मास्क लगा के आधा हाथ निकाल रहे हैं कार के बाहर से और आधा अंदर है, और टीवी की उसकी उसकी मीटर की सुइयां हमें दिखा रहे हैं और कभी आप अपना हाथ दिखा रहे हैं, तो ये क्या है। सर कहते ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, हाय खूब हाय, पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। क्या बात है, वही सूरत हाल होती है। क्या खूब कहा, क्या। बहुत वाह। खूबसूरत बात किया आपने। तो होता क्या है इससे, इससे होता ये है कि भाई ये तो अपने 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 मामलात है ना, हम इसको गलत नहीं कह रहे, ठीक है, सही होगा। लेकिन बात ये हो रही है कि आपका अपना तशख़्ख़ुस जो है, मतलब मेरी बहन के स्टेटस रोज आजम साहब सुबह सुबह देखते हो और स्टार भेजते हो उसको, तो मेरे लिए फखर की बात नहीं है। तो शर्मिंदगी की बात है, शर्मिंदगी की बात है। ठीक है। तो अब ये है कि भाई आप ऐसी हरकतें ना करें। देखें, आप बिल्कुल, मैं पूरे पाकिस्तान में मैंने काम किया हुआ है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन जगहों पे भी काम करके आया हूँ जहाँ पे आर्मी के साथ ही काम किया जा सकता है, बस मैं उन जगहों पे भी काम करता रहा हूँ। तो ये जो हरकतें हैं यही रुसवा करती हैं। आप किसी भी जगह आप खुलेआम, हम जाते नहीं हैं गुलरिया जींस में, जाते हैं, लोग बैठे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, लेकिन जो हरकतें कर रहा होता है वही हाईलाइट हो रहा होता है। जो फैमिलीज के साथ बैठे हैं या पेयर बैठे हैं या कपल बैठे हैं वो तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। इसी तरह से हर हर जगह पर ये जो चोंचले करने वाले लोग हैं, ये खराबी का बाइस पैदा होते हैं। तो आप अपनी वॉल्स को या तो आप चेहरे के साथ आए या ना आए, ठीक है सर। ठीक है, ना आना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। ये जो इस तरह से आना कि आप अपनी घड़ी पहन के दिखा रहे हैं, आप अपने नेल पॉलिश दिखा रहे हैं, या आप अपने पाजेबे दिखा रहे हैं, कोई ये कोई लॉजिक नहीं है दिखाने की।
तो खैर बात कहाँ से कहाँ चल पड़ी, यही उम्र का तकाजा होता है, बंदा इस तरह की हरकतें शुरू कर देता बातें। मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारा तशख्खुस बरकरार रहेगा जब हम एक दूसरे की चीजें लगाएंगे ना, तो ये पता चलेगा कि ये जो अच्छा लगता है ये शेयर कर देते हैं, ये अपनी ही चीजें नहीं लगा देते। ठीक। तो हम 8-10 लोग जो है ना, हम एक दूसरे के लिए मतलब एक हफ्ते का मटेरियल है हम, एक हफ्ते का एक एक चीज सबके लिए कोई डिजाइन करें ना, तो एक हफ्ते का मटेरियल हमारे पास सबके पास मौजूद है। तो हफ्ते बाद फिर हम रिपीट कर लें, हफ्ते बाद रिपीट कर लें, तो हमारे पास तो हर डे के लिए आवाज चेंज है। सुबह की आवाज और है, शाम की आवाज और है, फौतगी का ऐलान मैं कर दूंगा, खुशी की नवीद सुनानी है। वाह, क्या खूब। सारे वैरायटी हमारे पास मौजूद है। वाह, खाने तो का ऐलान करने के लिए भी कोई हो हाँ, सर्दी। तो वो आजम साहब की आवाज तो वैसे है, पेन डाले हो अपने ते रहना मेरे ते न रहना। मेरे थे ना रहना। हाँ, तो ये सारों के मिजाज हैं माशाल्लाह से, ऐसे मिजाज हैं कि ये ना आपके चैनल्स में चार चांद लगाएंगे। मतलब आपके चैनल पर सर अगर कोई बहुत भोला अच्छा भटका आइडिया। आ जाता है, तो क्या होगा, उसको ये पता चलेगा कि यार ये एक बुफे है, जहां से मैं अपनी मर्जी से जो चीज लेना चाहता हूँ मुझे मिल जाती है। वरना रोज दाल खा खा बिल्कुल। के ना तबीयत खराब होती है, और रोज चिकन खा खा के या रोज फिश खा खा के भी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये जो बुफे मिलेगा ना, उसमें उसको वैरायटी मिलेगी, बहुत ही सुरीली मधुर भरी आवाज फारिया सदीकी साहिबा की, और बहुत ही सुरों को छेड़ती हुई तंजीला मेहदी, और फिर एकदम से जंगल में से इंशाल्लाह वो फखर जमान निकल आए। ठीक है, तो ये ऐसे ये सारे ना सुरों को ये खराब करती हुई। है। मैं कह रही सारे सुरों को खराब करती हुई। नहीं नहीं, ये ना हम जब इसको पॉलिश करेंगे ना आपकी रिकॉर्डिंग्स को, फिर आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये मैं ही हूँ। जी, वो करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, मैं तो ऐसे सर जैसे जैसे आज ही जैसे ईद चैनल। खुशी पे पार्लर से होके आते हैं ना, तो कोई 2 एक दिन सुर का खर्चा नजर आता है। इसी तरह से जब हम इसको नोक पलक करेंगे ना, आपकी आवाजों को म्यूजिक श्यूजिक लगाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा हो गया। और जब आपको खुद को अच्छा लगेगा, तो आप में परफेक्शन खुद ब खुद आती जाएगी। और फारिया बीबी से तो हमने बहुत कुछ अदबी करवाना है, बल्कि मैं तो हम तो दूर दूर हैं, यकीन करें अगर हमारे पास माइक सबके सेम हो ना, तो मैं तो एक मेगा प्रोजेक्ट आपके साथ शुरू कर सकता हूँ सबके साथ, अगर सबके पास माइक एक ही क्वालिटी की हो। सर माइक का कोई बता दें, फिर इंशाल्लाह वो अरेंज कर लेते हैं। इस पे डिस्कस करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था आजम साहब कि किसी टाइम ना, स्पेयर टाइम जब आपके पास निकले ना, तो उस पर कोई बैठ के कोई डिस्कस करेंगे फोन पे, कोई आपस में ठीक, मिल बैठ के ना कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर लेते हैं कि हम लोगों के काम कर करके ना थक गए, अब लोगों ने पैसे देने भी छोड़ दिए। ऐसे ही है सर। ठीक है, तो क्यों ना हम अपने काम निकाल लें। जी सर, मैंने जो लास्ट टाइम एक अपना वॉइस ओवर सेंड किया था ग्रुप में, तो वो जूम H1 है माइक। हाँ बहुत बेसिक माइक है जूम का। हाँ हैंडी रिकॉर्डर है। मैं उसकी तस्वीर वगैरह भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो वो मैंने काफी अरसा पहले मैंने मंगवाया था। उस वक्त मुझे लगभग 13,000 रुपये में वो मुझे मिला था। अब वो मसला तो ये है ना आजम मुझे, साहब, मसला ये जी है जी, कि जी जी, 13,000 रुपए एक रकम है। दूसरी बात यह है कि वो माइक जो है सभी, ये खवातीन के लिए, किसी के लिए तो आसान होगा लेना, किसी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो माइक जी हम ऐसा यूज कर लें जो सबकी हैसियत में हो, या तो फिर सारे ही हम एक प्रोजेक्ट डिजाइन करके सबको माइक वो दें, और फिर हम वक्त के साथ साथ उसकी रकम ले लें, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जी। लेकिन मसला ये है, लेकिन उस तो माइक का मुझे लगता है बेनिफिट ये है कि उसको हम किसी भी जगह पे ले जाके, जहाँ पे हाँ, मतलब शोर वगैरह नहीं पोर्टेबल है है, ना वो तो। पोर्टेबल है। हाँ, सिर्फ उसको लगाना है, सेल डालना है, मेमोरी कार्ड लगाना है, और आपने अपनी रिकॉर्डिंग करके ओके कर देनी है। हम्म। तो उसके साथ आपको ना कंप्यूटर की जरूरत है ना किसी और चीज की। आप एक रिजाई में बैठ के भी आप वॉइस ओवर करेंगे तो बहुत ये अच्छा आप सही रिकॉर्ड फरमा रहे हैं कि मुझे 2010 के सैलाब में बीबीसी वालों के साथ में जो एंजेलिना जूली के साथ में काम कर रहा था जब यहाँ आई हुई थी, जी तो बीबीसी वालों ने हमें यही डिवाइसें दी हुई थी। जी।
उसमें तो सिम भी लगती थी, हाँ, उस डिवाइस में सिम भी लगती थी। हम जहाँ खड़े होते थे सिम के साथ हम अपने स्टूडियो को लिंक करते थे और लाइव प्रोग्राम शुरू कर देते थे रेडियो का, वो तो और स्टूडियो क्वालिटी आती थी। स्टूडियो क्वालिटी। जी। तो बड़ी कीमती तो डिवाइसेस थी वो। जी, इसके अलावा सर बाकी माइक्स जो है वो मुझे नहीं लगता कोई इतने कारआमद है, क्योंकि पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई ऐसी, मैंने तो काफी सर्च की, उसके बाद ही फिर मैंने ये लेने के लिए मैंने कोशिश की। मैंने भी अमेजोन से ये बाई की थी ये प्रोडक्ट, और किसी के जरिए मैंने बाई की थी। तो इस तरीके से फिर मुझे वो मिली। लेकिन पाकिस्तान में मैंने बड़े शॉपिंग मॉल में भी जाकर मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे ये कंपनी की अच्छी नहीं मिली, और जो नहीं मिल रही होगी, है वो ऑनलाइन है और उसकी कोई गारंटी नहीं है सर। ऐसे ही है। और एक दो साल से मैंने अब मैं लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि SM शोर का माइक है SM58। हम्म। अब वो माइक अब मुझे लग रहा है कि वो मैं बाय करूं। तो पाकिस्तान में मैंने देखा है काफी, मैंने वो ऑनलाइन भी रिसर्च की और वो साहब से भी बात की, अदील साहब से। तो उन्होंने माइक का रेट मुझे ऐसा बाटा रेट बताया कि मैं चुप कर नहीं गया। ले सकता बंदा, बड़ा महंगे नहीं, रेट मैं है। बिल्कुल, वो तो मेरे ख्याल से 40-50 के लगभग का वो बन रहा था। तो फिर मैंने हम्म। जो अपने कोई साथी है करीबी इधर गांव के, वो बाहर होते, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप भेजिए, कि जो पूरी पूरी रकम है वो मैं आपको अदा कर दूंगा। तो सही है। इस तरीके से अपनी जो जरूरियात है उसको पूरा कर रहा हूँ। लेकिन इसको अब ना हम हमारे इंशाल्लाह, इसको आजम साहब हम इसको डिजाइन करते हैं किसी तरीके से। मैं ये चाह रहा हूँ कि ना इन सबको अंगेज करने के लिए कोई प्लान बनाएं इंशाल्लाह, और वो मास्टर प्लान हो हमारा, उसमें ये सारे बिजी भी हो जाएं, और इनका ये आवाज का जो इनका सीखना समझना, ये बरोए कार भी लाएं, और इनको कुछ ना कुछ हम काम भी दे सकें। ठीक है। जरूर और वो जरूर। ये हम सारे ही इस पोजीशन में नहीं है कि हम एक दूसरे का बोझ उठा सकें, लेकिन हम टाइम तो दे सकते हैं ना एक दूसरे को। बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। टाइम दे सकते हैं हम, हम हमदर्दी कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम एक ऐसा काम कर सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि जी हम सपोज इस वक्त मौजूद है, मेरी स्क्रीन पर मौजूद है 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं हम, ठीक है, 7 लोग हैं हम। ये 7 8 10 लोग जितने भी बनते हैं, इन 10 लोगों का एक एक हम ज्वाइंट वेंचर बना के हम कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। अब जरा सोचने की बात है आजम साहब, हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक शश का हल्का सा समझा देता हूँ कि 10 वो कलाकार हैं, 10 वो सदाकार हैं जो माशाल्लाह अपनी अपनी आवाज में अपनी आवाज का जौहर जादू जगा सकते हैं। तो हमारे पास 10 आवाजें एक वक्त में निकलती हैं। मतलब है आज 10 स्क्रिप्ट अगर मैं भेजूं ना तो 10 कहानियां रिकॉर्ड हो जाएंगी। ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। तो हम स्क्रिप्ट राइटर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कंटेंट राइटर भी हैं, हम बहुत बड़े दानिश्वर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत कुछ है हम, ये वक्त के साथ साथ अंदाजे होंगे। तो हम अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियतें दी हैं, तो हम इन सबको बरोए कार लाते हुए हम ये बहनें बेटियां हमारी खवातीन, इनको भी हम भाइयों की हम दोस्तों की सबकी ज़रूरत है, हम फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है। तो इनको भी हम साथ दें ताकि इनकी जो कमी कोताही हैं वो भी पूरी हो जाएं, और हमारा एक रोजगार का सिलसिला भी अच्छा बन जाए। तो उसमें यही जी है कि इन सब के चैनल्स को हम बैठ के मैनेज करें। फहद भाई जी। जो थे ना, ये जमा वाले और ये सारे, ये मुख्तलिफ चैनल्स को प्रोजेक्ट चला रहे होते थे। ऐसे ही है, तो अभी भी हम, चला रहे हैं। ठीक है ना, हम अभी 10 चैनल्स, एक वक्त में 10 चैनल्स हम शुरू करने की कैपेसिटी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जी सर। एक ही वक्त में। तो उसको केयर टेकिंग करने के लिए जिम्मेदारियां बांट लेनी चाहिए कि जी इसको अपलोड कौन करेगा, इसको कौन देखेगा, इसको कौन देखेगा। तो हम एक ही वक्त में उसको लेके चलते हैं, और सारे हिम्मत डाल के उन चैनल्स में आवाजें बदल बदल के, मतलब है आज किसी की आवाज डाल दी, कल किसी की स्टोरी डाल दी, परसों किसी की आवाज डाल दी, तो सारे टेस्ट भी बदलते रहेंगे और स्टोरी भी बदलती रहेंगी। और सस्ती और भी, तो जी, बहुत अच्छा हो जाएगा सर। और सस्ती भी निकल जाएगी, यानी मिल क्या के क्या काम। फिर मेरी आवाज भी आ शायद रही है?
रिपीट कीजिए बात को। मैंने कहा सुस्ती भी सबकी निकल जाएगी ना, सब बारी काम करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुस्ती जिम्मेदारी से काम होगा, सुस्ती करेंगे तो फिर वो ज्यादा दिन तो हम भी किसी को बर्दाश्त नहीं करते होते, ये भी अपनी आदत है। जिम्मेदारी से काम कर लेंगे हाँ, सारे। नहीं नहीं, हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से बंदे हैं, बड़े अक्खड़ मिजाज, ज्यादा दिन हम लाल लिहाज भी नहीं रखते होते। तो वो थोड़े से दिन देखते हैं हम, फिर उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि अगर कोई ट्रैक से उतर रहा है तो फिर हम खुद ही वो जो धागा टूटने वाला उसे मैं खुद तोड़ देता हूँ। यकीन रखता नहीं किसी कच्चे ताल्लुक पर, आहा। है। तो हम वही लोग हैं, हम ज्यादा ज्यादा इस पे नहीं पड़ते होते। तो वो जो हो रहा होता है फिर हम खुद ही कह देते हैं, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। तो वो हम तो वैसे ही पंजाबियों की मिसाल है, जिथे सत्यानाश हो तो सवा सत्यानाश। वाह वाह। हम तो कर देते होते हैं हम ज्यादा। तो ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक दूसरे के साथ अगर ताउन कर रहे हैं तो अगर कोई उसमें ज्यादा हैंकी फैंकी करेगा तो 2-4 दिन के बाद हम उसको ऐसे निकाल के साइड पे कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो जी इंशाल्लाह सभी एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, सभी ये बहुत अच्छा करेंगे। अब इस मास्टर प्रोजेक्ट को क्या करना है कैसे करना है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, सभी अपनी अपनी को तजवीज दें। एक ही बात आपने नहीं पकड़ लेनी कि मैंने अभी कहा कि कहानियों का चैनल बना लें तो सभी उसी पर डिस्कस करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। ये मैंने एक मशवरा दिया है, आप इससे हट के भी कुछ सोच सकते हैं, आप इससे हट के भी कुछ कर सकते हैं। किताबें भी पढ़ी जा सकती जी, हैं। कुछ लोग किताबें सुनने के शौकीन भी होते हैं ना, किताबें भी पढ़ी जा सकती हैं। नहीं हमने वो काम करना है ना जो जो जिसकी डिमांड हो। अब डिमांड आपने बतानी है सबने, हर किसी को मशवरा देने का हक हासिल है, अपना अपना मशवरा देंगे आप कि जी मेरे नज़र में ये है, मेरे नज़र में ये है, फिर हम सारे बैठ के उसको। आपको अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होगी, हम लोग इस वक्त पाकिस्तान के सैकड़ों लोगों को सर्विसेज देते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। तो हम अपने मामलात में आके इतने कोरे हो गए कि हम एक सर। दूसरे से मशवरे मांग रहे हैं कितने। सर मुझे लगता है रेडियो के ऊपर जो एक ड्रामा चलता है ना, ड्रामा हाँ, वो के ऊपर नहीं है, ऑडियो की शक्ल। ये माइक किसका डिस्टर्ब कर रहा है, शोर किसका? इरफाना आपका है? बंद करके चेक कर लूं। लेती हूँ। हाँ, आप ही का माइक था। अब आप जब बोलें तो उस वक्त माइक ऑन करें। आपने कहा ड्रामा रेडियो वाला, जी सर। जी जी। कहाँ पे चलाएंगे? वो एक यूट्यूब के ऊपर सर, वो कैसा रहेगा अगर तो चलाएं, थोड़ी बहुत एनिमेशन इसके साथ साथ वो चलती रहेगी तो बहुत आजम अच्छा साहब, रहेगा। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं जी सर। तो मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि रेडियो का ड्रामा बंद हो गया है। मैंने खुद कई ड्रामे किए हुए हैं रेडियो के। तो रेडियो पे ड्रामा बंद हो गया है, क्योंकि रेडियो के ड्रामे करने वाले लोग अब पाकिस्तान से बाहर चले गए, सही। मुख्तलिफ जगहों पे सेट हो गए। अब जो नई पोत जो या जो बाकी पीछे बचे हैं, उनको अभी बहुत देर है ड्रामा करने में रेडियो पे। जी ठीक है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, जरा मशवरा दें कैसे करेंगे? सर, ये फनी भी हो सकता है ये। नहीं, करेंगे कैसे? इसके लिए हाँ, स्टूडियो कहाँ होगा? स्टूडियो कहाँ होगा, ये मुश्किल है। यही तो सर मैं बात है। जी। ये मुश्किल है। सर देखे ना, सबका स्क्रिप्ट अलग अलग है ना। हाँ, जैसे मैं रिकॉर्ड करके, जिसने एडिटिंग करनी है ना, सब उसको अपना अपना स्क्रिप्ट डाउन वो करके रिकॉर्ड करके सेंड कर दें, आगे वो सारी एडिटिंग करके तो अपलोड कर दें। ये नहीं तो जी, बड़ा ऐसे नहीं आसानी से आपने कह दिया ना। होगा। अब आपके पास लैपटॉप नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, है। मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास कंप्यूटर है, उसमें साउंड कार्ड लगा हुआ है। जी। मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, आजम साहब स्टूडियो माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारी जब 5 आवाजें मिलेंगी तो पता चलेगा कि भाई ए पता नहीं जो मैं बाजारों की क्या पकड़ के लाए हुए हैं ये। कोई नहीं स्टीरियो अब में ये रिकॉर्ड हुई है, कोई मोनो में हुई है, हाँ, किसी की क्वालिटी में फ्रीक्वेंसी। फर्क आ जाता है और बहुत बुरा हाँ होता जी। है फर्क वो। किसी तो की हमें पिच जब हाई है, स्टूडियो में जब किसी। ड्रामा रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, तो ड्रामा रिकॉर्ड करते हुए जो सीन होता है वो कुछ, एक सेकंड, मैं अभी आपको बताता हूँ।
में भी मेरी कोई शायद पड़ी हो तस्वीर, नहीं तो देख लेते हैं। जी जी, आप हाफिज साहब, आपको इजाजत है, आप जाएं, सबको इजाजत है, जो भी जाना चाहता है जाए। वही तो हम सहूलत से बैठे हुए हैं तो बातें कर रहे हैं। आप कल इंशाल्लाह शामिल हो जाएं गुफ्तगू में। तो ये मैं तस्वीर निकाल रहा हूँ जी उसकी। किधर गई हो नसरीन? ये है। अच्छा, वो एक सेंटर में माइक लगा होता है हमारा बड़ा सा, और उसी के गिर्द हम लोग खड़े होते हैं, करेक्टर्स मुख्तलिफ, और रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। स्क्रिप्ट्स आपके मौजूद होते हैं उनके पास। तो वो रिकॉर्डिंग जो होती है वो है रेडियो की रिकॉर्डिंग। तो उसमें ये होता है कि खड़े होकर हम रिकॉर्डिंग इस तरह से कर रहे होते हैं कि कोई दूर की आवाज़ है तो वो दूर से खड़ा हुआ थोड़ा सा फासला रख लेता है, कोई नज़दीक खड़ा हुआ है। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़ा माहौल बना होता है वहाँ पे। तो वो देख के अंदाज़ा होता है कि यार कितना मेहनत तलब काम है, और कितना मतलब हम रेडियो के ड्रामे सुनवा के लोगों को रुला देते थे। एनी हाउ, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। आप में से अब मैंने सबका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। मैं सबको इजाज़त है जी, कल परसों इस पे मीटिंग करते हैं। आजम साहब, आपको दिन में किसी वक्त में ऑफिस के बाद को टाइम बने तो फिर इस पर डिस्कस करते हैं, एक प्लान है उस पर बात जी करेंगे। सर, इंशाल्लाह, जरूर ठीक है सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।